ये सब एक भयानक जंगल में शुरू होता है जहां मुड़े हुए पेड़ और गहरा मॉस हर जगह बिखरा हुआ है। इस जगह का आसमान हमेशा बादलों से भरा और उदास रहता है, जो लगातार खतरे का एहसास देता है। इस सब के बीच हम एक नौजवान को अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हुए देखते हैं, जो एक विशाल प्राणी की छाती में चाकू घुसा रहा है। वो मॉन्स्टर उसके चेहरे पर कुछ घिनौना सा थूक गिरा देता है, जिससे वो काफी मुश्किल स्थिति में आ जाता है। फिर वो बीस्ट एक विशाल मुंह खोलता है जो तेज दांतों से भरा होता है, ताकि उस नौजवान को एक बार में ही निगल ले। लेकिन अचानक खून हर जगह बिखर जाता है, जो ये बताता है कि वो बच नहीं पाया। इसके साथ वो लड़का अपनी बेड पर हड़बड़ाकर उठ जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये सब एक बुरा सपना ही था। ठंडे पसीने में तर वो अपनी गर्दन को छूता है, एक ऐसे दर्द को महसूस करते हुए जैसे वो सच में मर गया हो। प्रोटैगनिस्ट चिंता में आ भरता है, ये याद करते हुए कि वो पिछले 12 सालों से इन्हीं बुरे सपनों से परेशान है। बाहर शहर में धूप भरा और शांत होता है, जो नौजवान की रात से बिल्कुल अलग है। बाद में वो उन 20 की कमजोरियों को एक नोटबुक में लिखता हुआ दिखता है, ताकि अगले बार सर्वाइव कर सके। वो थक कर चेयर से उठता है, ये सोचते हुए कि वो उन भ्रमों में चोट लगने का दर्द भी सह सकता है। उसका कमरा नोट्स और ट्रेनिंग इक्विपमेंट से भरा है, जो बताता है कि इस लड़के ने कितनी तैयारी की है। लेकिन जो चीज उसके दिमाग को सच में बर्बाद करती है, वो है सोने की कोशिश करने का मामूली काम, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा है। जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में अपनी आंखें बंद करता है, वो वापस उस क्रिटर से भरे हेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और अगर वो ड्रीम में हार जाता है, तो वो रियल लाइफ में जाग जाता है, वहां जो हुआ उसका पूरा असर महसूस करते हुए। इस वजह से नौजवान दर्द में अपनी छाती पकड़ता है, ये रियलाइज करते हुए कि एक नॉर्मल रात की नींद लेना इम्पॉसिबल है। फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर छा जाती है जब वो इस भयानक स्थिति को कोसता है जो उसे सता रही है। और ज्यादा सफर ना करना पड़े, इसलिए वॉरियर ने 12 साल तक मार्शल आर्ट्स और सर्वाइवल टैक्टिक्स की ट्रेनिंग की। इस तरह वो गुस्से में अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है, इस एंडलेस नाइटमेयर के खतरों का सामना करने के लिए रेडी। इस सब एफर्ट की वजह से वहां हार जाना और अपनी जान खो देना धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन बैटल्स जीतने के बाद भी वो जानता है कि ये उसका सबसे बड़ा ड्रामा सॉल्व नहीं करता। यहाँ वॉरियर रियलाइज करता है कि मेन प्रॉब्लम सच्ची नींद की कमी ही बनी हुई है। इसीलिए एक डॉक्टर ने उसे रेकमेंड किया कि वो कोई हॉबी या कुछ ऐसा ढूंढे जो उसे सच में पसंद हो, ताकि उसका माइंड रिलैक्स हो सके। नौजवान सोच में पड़ जाता है, ये इमेजिन करते हुए कि वो स्पेशल काम क्या हो सकता है। लेकिन ऊपर देखते हुए वो आ भरता है, ये एडमिट करते हुए कि उसकी एक ही विश अभी थके हुए चेहरे के साथ सो पाना है। फाइटर रिफ्लेक्ट करता है कि वो अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो पीसफुल नाइट चाहता था। लेकिन अचानक उसकी नाक से बेकाबू तरीके से खून बहने लगता है, और अचानक उसी पल उसे अपनी छाती में तेज दर्द होता है जब वो खून खांसता है, और उसकी विजन पूरी तरह ब्लर हो जाती है। फिर वो बेचारा अपनी आंखें बड़ी करता है, अपने बॉडी के साथ क्या हो रहा है इस बारे में पूरी तरह कंफ्यूज्ड। बिना ताकत के नौजवान बेडरूम के फ्लोर पर गिर जाता है, और उसके चारों तरफ खून का एक बड़ा पटल बन जाता है। इसके साथ वो होश खो देता है और वहां लंबा लेटा रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट जाग जाता है। उसे ये अजीब लगता है कि उसकी बॉडी हल्की महसूस हो रही है और हेडेक गायब हो गया है। फूलों को देखते हुए वो 12 सालों में पहली बार अच्छी नींद सोने की वंडरफुल सेंसेशन को नोटिस करता है। इस पर लड़का सोचता है कि क्या वो मर गया है और पैराडाइज में आ गया है। वो पेड़ों के पत्तों को हिलते हुए देखता रहता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि ये कौन सी जगह है। चारों तरफ का जंगल हरा भरा और जिंदगी से भरा है, और बैकग्राउंड में एक खूबसूरत वाटरफॉल गिर रहा है। लेकिन एक बड़े पेड़ की जड़ों के सहारे खड़े होकर उसे एक बड़ा झटका लगता है जब वो एनवायरनमेंट को पहचानता है। सर्वाइवर अपनी आंखें बड़ी करता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये वही नाइटमेयर्स की दुनिया है जहां उसने एक डेकेड तक सफर किया था। उस पल एक अचानक आवाज उसका अटेंशन खींचती है, जिसे वो जल्दी से अपना चेहरा मोड़कर देखता है कि क्या है। वो एक बड़ी जड़ के पीछे छिप जाता है जब एक विशाल लिजर्ड शिकार ढूंढती हुई वहां से गुजरती है। वो बिजार क्रीचर एक स्कैरी ग्राउल निकालता है, अपने तेज दांत और एक घिनौनी जुबान दिखाते हुए। अभी भी छिपा हुआ नौजवान को याद आता है कि रियल वर्ल्ड में होश खोने से ठीक पहले उसने कितना खून खो दिया था। इसके साथ नौजवान डिड्यूस करता है कि इंजरीज बहुत सिवियर थीं और वो अपने कमरे में बच नहीं पाया। तो घुटनों के बल बैठा वॉरियर एक लंबी सांस लेता है, अगले स्टेप के बारे में सोचने के लिए शांत रहने की कोशिश करते हुए। फिर वो खड़ा होता है, ये समझते हुए कि अगर वो इस जगह हार जाता है तो उसके पास वापस जाने के लिए और कोई जगह नहीं होगी। एक निर्धारित लुक के साथ सर्वाइवर अब से ये एक्सेप्ट करता है, ये नाइटमेयर ही उसकी नई लाइफ है। बीस्ट को देखते हुए वो बहुत अच्छे से जानता है कि यहाँ के रूल्स कैसे काम करते हैं और उसे जीने के लिए क्या करना है।
तेजी से सोचते हुए फाइटर कॉम्बैट अवॉइड करने का डिसाइड करता है और एक रोशनी वाली जगह की तरफ भागने का प्लान करता है जहां मॉन्स्टर्स नफरत करते हैं। लेकिन रिट्रीट करने की कोशिश करते ही उसे एक बहुत अलग सेंसेशन महसूस होती है जो उसके पूरे माइंड पर हावी हो रही है। अपनी ब्लेड की हिल्ट को पकड़ते हुए लड़का कंफ्यूज हो जाता है, इस अचानक इमोशन के ओरिजिन को समझने की कोशिश करते हुए। रिट्रीट करने के बजाय वो जल्दी से अपना वेपन निकालता है और पूरी ताकत से चार्ज करता है। बैटल से भागने की जीरो डिजायर महसूस करते हुए लिजर्ड मॉन्स्टर ने तुरंत मूवमेंट को नोटिस किया, ह्यूमन के एटीट्यूड पर सरप्राइज से अपना चेहरा मोड़ते हुए। हथियारबंद खड़े होकर वो डिड्यूस करता है कि ये महान हिम्मत बहुत अच्छे से रेस्ट करने और एक यंगर बॉडी में होने से आई है। वक्त बर्बाद किए बिना वो बिजार क्रीचर उसकी दिशा में एक पावरफुल जंप लगाता है, टारगेट को क्रश करने के लिए रेडी। हवा में बीस्ट एक बहुत तेज बूम निकालता है, अपनी पूरी ब्रूटैलिटी दिखाने के लिए एक मीटियोर की तरह गिरता है, अपनी तलवार की हैंडल को दोनों हाथों से पकड़े हुए। फाइटर अपनी बॉडी के हर मसल में बहुत सारी एनर्जी से उबाल महसूस करता है। उसकी आंखों में हल्की चमक के साथ वो अपने थॉट्स को सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करता है, सब कुछ लगाकर लड़ते हुए और जीतकर एक सही और तबाही वाला मूव करते हुए नौजवान ने बड़े चिपकली को सीधा मारा। उसी वक्त उस क्रिटर को हरा दिया। उस ब्लो के बाद उसके कपड़े गंदे हो गए। उसने एक बेरहम एक्सप्रेशन के साथ अपना चेहरा मोड़ा, ये दिखाते हुए कि गेम अभी अभी बदल गया है। एक भयंकर इम्पैक्ट के साथ उस क्रीचर का शरीर जमीन पर गिर गया, हर तरफ धूल उड़ाते हुए। फिर चिपकली हरा हुआ गिर जाता है, जबकि नौजवान उन जानवरों को करीब से गिरते हुए देखता है। आसमान में रोशनी की किरणें अंधेरे एनवायरनमेंट को रोशन करना शुरू कर देती हैं, एक बदलाव का इशारा करते हुए। वक्त बर्बाद किए बिना योद्धा उस बीस्ट की पीठ पर चढ़ जाता है और सॉर्ड का इस्तेमाल करके उसकी कारकस को खोलता है। फिर वो अंदर एक अजीब हिस्सा काटता है, कुछ ऐसा ढूंढता है जो एक तेज नीली ग्लो छोड़ता है, उस ल्यूमिनस स्फीयर को पकड़े हुए। सर्वाइवर उस आइटम को घूरता है, समझने की कोशिश करता है कि वो क्या है। इसके साथ ही नौजवान रिफ्लेक्ट करता है कि क्या वो चीज़ वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि उसने उसे मॉन्स्टर के अंदर से निकाला था। उस पल वो एक रिस्क लेने का फैसला करता है और कोर का एक बाइट लेता है, सारी एनर्जी चूस लेता है। उसके बाद फाइटर एक गहरी सांस लेता है, बड़े पेड़ों और ऊपर की सनलाइट को देखते हुए। उसकी आंखों में एक तेज ग्लीम के साथ लड़का खुद से वादा करता है कि वो हर कीमत पर सर्वाइव करेगा, लेकिन इसके लिए वो जानता है कि उसे सबसे पहले एक मेन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना होगा। तो प्रोटैगनिस्ट जितनी तेज दौड़ सकता है दौड़ता है, बहुत फोकस के साथ फॉरेस्ट पार करता है। उसका प्लान है कि वो लाइट की तरफ बढ़े ताकि डार्कनेस से दूर एक सेफ प्लेस ढूंढ सके। बाद में हम नौजवान को एक अच्छी नैप लेते हुए देखते हैं, उन पेड़ों में से एक की ब्रांच से टेक लगाए हुए। हवा धीरे से लीव्स पर बहती है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाते हुए जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं पाया था। एक सीरीन फेस के साथ योद्धा रेस्ट के हर सेकंड का आनंद लेता है। अपनी आंखें बंद रखते हुए एक स्लाइट स्माइल दिखाई देती है, ये दिखाते हुए कि आखिरकार पीस में सोना कितना अच्छा है। फिर फाइटर इन्विग्रेटेड और फुल ऑफ एनर्जी होकर जागता है, एक और डीप स्लीप की नाइट के बाद स्काई की तरफ देखते हुए। लीव्स उड़ती रहती हैं जबकि वो फिर से चलना शुरू करने के लिए रेडी होता है। अब तक वो 1 मंथ से ट्रैवल कर रहा है, ब्रश से गुजरते हुए और शैडोज को छोड़ते हुए एक न्यू डेस्टिनेशन की तलाश में। फॉरेस्ट को देखते हुए वो सोचता है कि सिर्फ इसलिए कि उसका फाइटिंग का मन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी हंट करता फिरेगा। ट्री के पीछे छिपा हुआ नौजवान एक जायंट बैट को प्रे डिवावरिंग करते हुए देखता है और सोचता है कि बिना वजह अपनी लाइफ रिस्क करना क्रेजी है, लेकिन उसका हार्ट तेज बीट्स करता है, ये दिखाते हुए कि कॉम्बैट में एंटर होने की अर्ज को कंट्रोल करना बहुत हार्ड है। एक स्लाइट स्माइल के साथ सर्वाइवर रिफ्लेक्ट करता है कि वो तभी एक्शन लेता है जब वो अपसर्ड हंगर स्ट्राइक्स करती है। फिर वो फुल फोर्स से चार्ज करता है, एक प्रिसाइज ब्लो लैंड करता है जो फ्लाइंग क्रिटर को ब्लिंक ऑफ एन आई में डिफीट कर देता है। लड़ने की दूसरी रीजन है उस ग्लोइंग कोर को मैनेज करना जो बीस्ट्स के अंदर हिडन रहता है। तो योद्धा उस ल्यूमिनस आइटम को बाइट करता है, सारी मिस्टीरियस एनर्जी को अपने बॉडी में सक करता है। अपना फेस वाइप करते हुए उसे रियलाइज होता है कि इसे स्वॉलो करने से इन मॉन्स्टर्स की अपसर्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करने का चांस मिलता है। लेटर ट्रंक पर रेस्ट करते हुए फाइटर अंडरस्टैंड करता है कि इस वर्ल्ड में अडेप्ट करना इस मेथड का यूज करके ईजियर हो गया है। बिसाइड्स दैट, लड़का अपनी वेस्ट पर टाइड लेदर बैग में देखता है, अपने हैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल याद करते हुए। हम एक ब्रॉन्ज प्लेट देखते हैं जो इंडिकेट करती है कि इस बॉडी का फॉर्मर ओनर एक मर्सनरी के रूप में काम करता था। सबसे बिजार थिंग ये है कि प्रोटैगनिस्ट उस मेटल पर लिखे स्ट्रेंज वर्ड्स को परफेक्टली रीड कर पाता है। अपनी आई वाइडन करते हुए एडवेंचरर क्विकली रीजन करता है ऐसे ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के ट्रू मीनिंग के बारे में। ये क्लियरली प्रूव करता है कि इस डेंजरस यूनिवर्स के किसी कॉर्नर में और पीपल अलाइव रहते हैं। वापस चलते हुए नौजवान को फाइनली फॉरेस्ट का एक ऐसा एरिया मिलता है जो टोटली सोलर रेस से इल्यूमिनेटेड है, लेकिन सडनली वो चलना स्टॉप कर देता है, ग्राउंड पर किसी चीज को देखकर टोटल सरप्राइज का एक्सप्रेशन बनाते हुए। ग्रास की तरफ देखते हुए नौजवान झाड़ियों में छुपी एक आयरन स्ट्रक्चर को नोटिस करके एक गुड स्कैर पाता है।
वो कंट्रैप्शन एक जायंट ट्रैप है जिसका यूज वहां से पास होने वाले लार्ज प्रेडेटर्स को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। एक सीरियस फेस के साथ एक्सप्लोरर पीसेस को पुट टुगेदर करता है, डिड्यूस करते हुए कि इस डिस्कवरी का रियली मतलब क्या है। उस इंस्टेंट वो एक इमेंस लॉग पर से जंप करता है, नियर बाय ह्यूमंस को फाइंड करने की होप से फुल। ट्रीज के पीछे से बाहर आते हुए नौजवान को फाइनली एक क्लियरिंग मिलता है जो सन रेस से इल्यूमिनेटेड है। नीचे देखते हुए उसे एक स्मॉल वुडन कैबिन का वंडरफुल व्यू मिलता है जो मिडिल ऑफ नोवेयर में बिल्ट है। ये कंफर्म करते ही कि वो रियली एक ह्यूमन ड्वेलिंग है, उसका फेस सरप्राइज और होप से फिल हो जाता है। वक्त वेस्ट किए बिना नौजवान ओपन डोर पर नॉक करता है और अंदर पीक करता है, आस्क करता है कि कोई होम पर है। क्योंकि कोई आंसर नहीं देता, एक्सप्लोरर प्लेस में एंटर करता है और वुडन टेबल के टॉप पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस करता है। वहां वो एक ओल्ड और मिस्टीरियस बुक के कवर को टच करता है जिसमें वही स्ट्रेंज लेटर्स है। पेजेस फ्लिप करते हुए सर्वाइवर डिस्कवर करता है कि ये मॉन्स्टर्स के रेल्म के बारे में एक लार्ज रिकॉर्ड है। उसकी आईज इंस्टेंटली वाइडन हो जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या गोल्ड माइन फाउंड किया है। केयरफुली रीड करते हुए वॉरियर नोट करता है कि इस वर्ल्ड की एंटायर हिस्ट्री और टर्म्स वहां डिटेल में एक बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नोट किए हुए हैं। नौजवान डिड्यूस करता है कि उस डायरी का होना सर्वाइव करने के लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। लेकिन सडनली वुडन फ्लोर पर एक हैवी फुटस्टेप उसका अटेंशन कैच करता है, प्लेस की साइलेंस को ब्रेक करते हुए। ऊपर देखते हुए वो एक व्हाइट हेड जेंटलमैन को अपनी डायरेक्शन में एक डेडली क्रॉसबो पॉइंट करते हुए देखता है। बूढ़ा आदमी इंट्रूडर को बहुत एंगर से स्टेयर करता है, डिमांड करता है कि वो कौन है, बिना मर्सी के शूट करने से पहले। प्रोटैगनिस्ट एक ह्यूमन को देखकर हैप्पी होता है बट वंडर करता है कि क्या ओल्ड गाय उसे एक बैंडिट समझता है। काम रहते हुए लड़का अपने हैंड्स रेज करता है, एक्सप्लेन करता है कि उसने बस हाउस देखा और प्योर क्यूरियोसिटी की वजह से एंटर हो गया। हाउएवर जेंटलमैन चैट करना नहीं चाहता और उसे वहां से एज फास्ट एज पॉसिबल गेट आउट होने का ऑर्डर देता है। बिना अचानक हरकत किए योद्धा आदेश से सहमत होता है, दिखाते हुए कि वो मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन जाने से पहले वो अपना हाथ उस कीमती सर्वाइवल गाइड के ऊपर रखता है। चीज को पकड़कर यात्री नम्रता से पूछता है कि क्या वो आइटम ले सकता है, जरूरत पड़ने पर पैसे देने का वादा करते हुए। उस पल बूढ़ा आदमी शक की नजर से घूरता है और पूछता है कि नौजवान क्या करेगा अगर वो निवेदन मना कर दे। बूढ़े आदमी को देखते हुए नौजवान अपने मन में सोचता है कि उसे सच में वो किताब चाहिए इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। उसके साथ ही नौजवान चुपके से अपना हाथ अपनी कमर की तरफ हिलाता है, जरूरत पड़ने पर अपनी तलवार निकालने की तैयारी करते हुए। उस पल योद्धा सोचता है कि अगर बूढ़ा आदमी कोऑपरेट नहीं करता है तो उसे आइटम चुराने के लिए एक चोर बनना पड़ेगा। वो कमरे में कूद जाता है, अपने हथियार पर हाथ रखे हुए उस निशानेबाज के खिलाफ एक जानलेवा लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार। इस दौरान वो आदमी अपनी लोडेड क्रॉसबो लड़के के सीने पर सीधे ताने रहता है, पलक झपके बिना बूढ़े आदमी की मुद्रा देखते हुए। मुख्य नायक निष्कर्ष निकालता है कि वो दुश्मन की ताकत नहीं जानता, लेकिन उसे यकीन है कि वो जीत कर निकलेगा। मगर शिकारी एक गहरी सांस छोड़ता है और हथियार नीचे करता है। ये महसूस करते हुए कि हालात को ट्रेजेडी में खत्म होने की जरूरत नहीं है, बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि एक असली डाकू किताब पढ़ने के लिए नहीं पूछेगा और अपना परिचय देता है, कहते हुए कि उसका नाम हेक्टर है। आदमी को अपना गार्ड नीचे करते देख नौजवान अपनी मुद्रा ढीली करता है और बताने का फैसला करता है कि उसका असली नाम किम वॉन है। अपनी दाढ़ी खुजाते हुए शिकारी सोचता है कि वो नाम बहुत अजीब है, इसलिए नौजवान सुझाव देता है कि वो उसे सिर्फ जिन बुलाए। अपने चेहरे पर पसीने की एक बूंद के साथ यात्री को एहसास होता है कि उसके असली नाम का उच्चारण वहां के लोगों के लिए मुश्किल है। फिर हेक्टर किताब पकड़ता है, चेतावनी देते हुए कि आइटम बहुत कीमती है और इसलिए लड़के को उसे पढ़ने के लिए वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस रहने के बदले में बूढ़ा आदमी गाइड दे देता है, सिर्फ ये मांगते हुए कि नौजवान रोज के कामों में मदद करे। डील पक्की होने के साथ जंगल पर रात छा जाती है और सर्वाइवर को आखिरकार आराम करने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाता है। बाद में आग पर गर्म सूप का एक बर्तन उबलता है, कैबिन के अंदर रोशनी करते हुए एक बहुत स्वागत योग्य माहौल के साथ। फिर घर का मालिक लड़के को खाने के लिए कहता है, ये साबित करते हुए कि थोड़ा ग्रम्पी होने के बावजूद वो एक बुरा आदमी होने से बहुत दूर है। लकड़ी की प्लेट पकड़कर योद्धा मोहित हो जाए, गरम खाने की खुशबू सूंघकर जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। पहला चम्मच लेते ही लड़के के चेहरे पर एक आंसू बह जाता है, जैसे ही वो सोचना शुरू करता है कि बूढ़ा आदमी असल में एक फरिश्ता है। अगले दिन शिकारी जाने की तैयारी करता है और योद्धा पूछता है कि क्या उसे मिशन से लौटने में देर लगेगी। एक दूर की सोच के साथ बूढ़ा आदमी जंगल की तरफ बढ़ता है, उस जानवर के खिलाफ बदला लेने पर केंद्रित जिसने उसके दोस्त को खत्म किया था। शिकारी का तनाव भरा चेहरा देखकर नौजवान को एहसास होता है कि बदले का निशाना एक बहुत शक्तिशाली जीव होना चाहिए। उसके साथ ही बूढ़ा आदमी अपना हथियार लिए हुए कैबिन छोड़ देता है, जबकि लड़का अकेला रहता है, बाहर के खतरे के बारे में सोचता हुआ। खाली समय का फायदा उठाते हुए मुख्य नायक उस रिकॉर्ड के हर पन्ना को घोट लेता है, उस जगह के बारे में सब कुछ सीखने की कोशिश करते हुए। कहानी बताती है कि आपदा नॉर्दर्न एम्पायर में शुरू हुई थी,
जहां लालच ने एक पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। उस समय का राजा शक्ति की चाहत में अंधा हो गया था और दूसरी दुनिया में एक निषिद्ध पोर्टल खोलने की कोशिश कर बैठा। उसका मानना था कि उसे अंदर एब्सोल्यूट ट्रुथ मिलेगी, लेकिन उसने एक विनाशकारी शक्ति को छोड़ दिया। फिर बुरी आंखों से भरा एक काला टावर राज्य के बीच में दिखाई दिया, असली अपोकलिप्स शुरू करते हुए। उसके अंदर से घिनौनी मांस के ढेर निकले जो इंसानी खून के प्यासे राक्षस बन गए। सिर्फ 9 सालों में इन जानवरों ने सब कुछ कब्जा कर लिया, उत्तर को एक पूरा डिमोनिक रेल्म बना दिया। विलुप्त होने से बचने के लिए इंसानों ने एक अलायंस बनाया और बुराई के आगे बढ़ने को रोकने के लिए एक विशाल बैरियर बनाया। पढ़ना खत्म करते हुए नौजवान किताब का कवर बंद करता है। इस सारी ऐतिहासिक ट्रेजेडी का बोझ महसूस करते हुए, अपनी ठुड्डी खुजाते हुए, वो मानता है कि जानकारी फायदेमंद है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कुछ ज्यादा सेंस नहीं बना रहा है। टेक्स्ट कहता है, जितना गहरा आप इस टेरिटरी में प्रवेश करेंगे उतने ही शक्तिशाली मॉन्स्टर बन जाएंगे। मगर योद्धा को याद है कि जानवर कमजोर हो गए थे जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा, जो कि काफी अजीब है। इस दौरान वापस जंगल में हम देखते हैं कि बूढ़ा हेक्टर अपनी क्रॉसबो हाथ में लिए बेचैनी से दौड़ रहा है, किसी चीज से भागते हुए। कैबिन में नौजवान सोचता है कि वो कितनी गहराई में भटक रहा था इस सुरक्षित जगह पर पहुंचने से पहले। शिकारी मुश्किल से सांस लेता है, दिखाते हुए कि उम्र का बोझ बहुत ज्यादा है। अपने पीछे एक जानलेवा खतरे से बच निकलते हुए डीमोनिक भेड़ियों का एक झुंड अपनी आंखों में खून के साथ हमला करता है, शिकार को चीरफाड़ करने के लिए तैयार। वो आदमी अपने पैरों को पूरी ताकत से ढकेलता है, इन तेज और जानलेवा जीवों से दूरी बनाने की कोशिश करते हुए। अचानक एक भेड़िया काटने के लिए कूदता है, लेकिन बूढ़ा आदमी जमीन पर फिसलता है, दांतों से बाल बाल बचकर। शिकारी पलटवार करने की कोशिश करता है, पीछे की तरफ कूदते हुए अपने तीर चलाकर एक बेहतर स्थिति ढूंढते हुए। लेकिन वेयरवुल्फ बहुत अजाइल है और डरावनी आसानी से शॉट्स को डॉज करता है। जानवर अपनी लाल आंखें और नुकीले दांत दिखाता है, इंसानी शिकार को चीरने के लिए तैयार। अपने हमलों का कोई असर ना होते देख बूढ़ा आदमी घबराहट में गाली देता है। मौत को करीब आते महसूस करते हुए वो पीछे फेंक दिया जाता है और देखता है कि लड़का शांति से खतरे की तरफ चल रहा है। जाइन बिना डर के आगे बढ़ता है, एक बड़े मचैटे को पकड़े हुए और अपनी आंखों में उस अशुभ लाल चमक के साथ। निराश होकर वो आदमी चिल्लाता है, लड़के को वहां से भागने के लिए कहते हुए, क्योंकि वो जीव बहुत खतरनाक है। मगर चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नौजवान बूढ़े आदमी के ऊपर से कूदता है, अपना हथियार निकालते हुए हमला शुरू करने के लिए। हेक्टर शौक में अपनी आंखें बड़ी कर लेता है, ऊपर देखते हुए नौजवान के सुइसाइडल रवैये को समझे बिना। हवा में मुख्य नायक पूरी तरह टारगेट पर ध्यान केंद्रित करता है, एक ठंडी एक्सप्रेशन के साथ ऐसे व्यक्ति की जो बिल्कुल जानता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो एक पेड़ से धक्का देता है, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, जिससे लकड़ी में दरार पड़ जाती है। फॉरेस्ट के काफी ऊपर उड़ते हुए वॉरियर जानलेवा वार करने के लिए ब्लेड तैयार करता है। मॉन्स्टर रिएक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी विशाल क्लॉज को उस एरियल अटैक से बचने के लिए उठाता है, पर इंसान की स्पीड कमाल की है और तलवार बिजली की तरह तेज नीचे आती है। एक परफेक्ट वर्टिकल कट बीस्ट के डिफेंस को चीरता हुआ अपने रास्ते में सब कुछ फाड़ देता है। इसके साथ वेयरवुल्फ का शरीर 2 हिस्सों में बट जाता है और लड़का खूबसूरती से जमीन पर उतरता है। लीडर को पल भर में खत्म होते देखकर बाकी वुल्व्स अचानक टूट जाते हैं। डरे हुए बीस्ट्स पीछे हटते हैं, धीमी आवाज में घुर्राते हुए, ये एहसास करते हुए कि वो इंसान एक कहीं ज्यादा बेहतर प्रेडेटर है। बूढ़ा आदमी ठंडे पसीने से लबरेज हो जाता है और हकलाता है, उस बेजोड़ ताकत पर पूरी तरह हैरान जो उसने अभी अभी देखी थी। मरे हुए मॉन्स्टर के पास खड़ा जिन अपने हथियार को साफ करता है, ये साबित करते हुए कि उस बीस्ट को हराना बहुत आसान था। इस पर बूढ़ा हंटर लड़के को बड़ी आंखों से देखता है, खून से सने चेहरे वाले उस सीन के सामने एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। लड़का उसकी तरफ पलटता है, मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो क्रिटर सच में ताकतवर माना जाता था। वेटरन पूछता है कि क्या लड़के को सच में एक वेयरवुल्फ की बेजोड़ ताकत पर शक है। एक बहुत गंभीर दृष्टि के साथ हंटर कहता है कि ये बीस्ट्स बहुत ताकतवर और खतरनाक होते हैं। लड़का शांत भाव से वार्निंग सुनता है, जबकि वो जानकारी प्रोसेस कर रहा होता है। फिर वॉरियर पेड़ों से निकलते हुए बाकी पैक का सामना करने के लिए मुड़ता है। वुल्व्स घुर्राते हैं, अपने नुकीले दांत और आंखें दिखाते हुए, एक अच्छी लड़ाई के लिए बेचैन। पर प्रोटैगनिस्ट ध्यान देता है कि वो लगभग 40 हैं और एक गलती उसका अंत हो सकती है। ये सोचकर वो पूरे पैक का मोराल तोड़ने के लिए सेकंड इन कमांड पर फोकस करने का प्लान करता है। उस पल लड़के की आंखें गहरे लाल रंग भी चमकती हैं, जो उसके इंटेंस बैटल स्पिरिट को दिखाती हैं। बिल्कुल सामने बड़े बीस्ट को पहचानकर फाइटर डिसाइड करता है कि उसका पहला टारगेट कौन होगा। फिर वो हवा में छलांग लगाता है, एक अंधेरे और डरावने ऑरा से घिरा हुआ। बीस्ट चमकती नीली आंखों से अटैक को घूरता है। खतरे का तुरंत एहसास करते हुए लड़के की लाल चमक मॉन्स्टर की आत्मा को छेदती हुई लगती है, उसे पूरी तरह पैरालाइज कर देती है। असली खतरा महसूस करते हुए
क्रीचर जम जाता है और इंसान के सामने शुद्ध डर से कांपने लगता है। अचानक बाकी पैक मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने लीडर की झिझक ना समझते हुए। बिना दूसरा सोचे प्रेडेटर्स खुद को बचाने के लिए बेजान होकर भागने लगते हैं। इसके साथ मॉन्स्टर्स डर से सिसकते हुए भागते हैं जितना तेज वो भाग सकते हैं। पल भर में बैटलफील्ड खाली हो जाता है जैसे ही वुल्व्स घने जंगल में गायब हो जाते हैं। वो अपनी भारी ब्लेड पकड़े और अपनी कॉम्बैट स्टैंड्स बनाए हुए बड़े पैमाने पर भागने को देखता है। हैरान बूढ़ा हेक्टर मुश्किल से विश्वास कर पाता है कि इतने बहादुर जानवर बिना लड़ाई के भाग गए। आखिर में ट्रैवलर सोचता है कि वेटरन सच में एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से पढ़ना जानता है। पैक लीडर एक बेजान सिसकी के साथ भाग जाता है जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके पास इंसान के खिलाफ कोई मौका नहीं है। खतरा खत्म होने के बाद जंगल का माहौल फिर से शांत हो जाता है और दोनों कैबिन की सुरक्षा में लौट आते हैं। अंदर वेटरन बीस्ट के अवशेष दिखाता है, ये बताते हुए कि क्रीचर का इनाम 40 गोल्ड कॉइन्स के बराबर है। अमाउंट सुनकर लड़का जिज्ञासा से पूछता है कि क्या इस जगह पर इसे बहुत पैसा माना जाता है। बूढ़ा आदमी इस बात की पुष्टि करता है कि ये कैश बिना काम किए लगभग 7 साल तक बहुत अच्छे से जीने के लिए काफी है। पर लड़का ये सोचकर शॉक हो जाता है कि इतना कमजोर मॉन्स्टर इतना बड़ा इनाम देता है। एक स्मग के साथ एडवेंचरर को एहसास होता है कि उसने इस नई दुनिया में अमीर होने का एक बहुत आसान तरीका ढूंढ लिया है। वो सोचता है कि उसे बस वैसे ही क्रीचर्स का शिकार करना होगा जब भी उसे अपनी जेबों को गोल्ड से भरने के लिए कुछ चेंज की जरूरत हो। उस पल लड़का निष्कर्ष निकालता है कि यहाँ की जिंदगी उसके पिछले 12 सालों से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण हो सकती है। फिर हंटर अपने मेहमान को देने के लिए कई यूजफुल आइटम्स जैसे फर्स और रीजन का एक डिटेल्ड मैप अलग रखना शुरू करता है। बूढ़ा आदमी वेयरवुल्फ फर को छूता है, याद करते हुए कि वो क्रीचर आम गांव वालों के लिए कितना खतरनाक था। वो सलाह देता है कि लड़का लेदर को एक सही दाम पर बेच सकता है और जिन पूछता है कि क्या वो सच में इतनी कीमती चीज एक्सेप्ट कर सकता है, पर ओल्ड टाइमर जिद करता है, कहते हुए कि दाम फेयर है क्योंकि बच्चे ने उसकी पर्सनल वेंडेटा पूरी करने में मदद की। बूढ़ा आदमी सम्मान के इशारे में अपना हाथ बढ़ाता है, ये दिखाते हुए कि वो अपने नए एलाय का वैल्यू पहचानता है। लड़के की आंखों में देखते हुए वेटरन दिल से उसका शुक्रिया करता है और उम्मीद करता है कि वो भविष्य में फिर मिलेंगे। दोनों हाथ मिलाते हैं उस अंधेरे जंगल के केओस के बीच पैदा हुई एक अनोखी दोस्ती को पक्का करते हुए। प्रोटैगनिस्ट वहां सीखी हर चीज के लिए शुक्रिया करता है और अनजान में अपनी जर्नी जारी रखने की तैयारी करता है। बाहर सूरज रास्ते को रोशन करता है, ये दिखाते हुए कि ट्रैवलर के लिए एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अपना नया इक्विपमेंट उठाए वॉरियर एक विदाई बाव देता है जबकि बूढ़ा आदमी दरवाजे से देखता है। इस तरह सर्वाइवर इस रहस्यमय यूनिवर्स के हर कोने को एक्सप्लोर करने के मकसद से फॉरेस्ट रोड पर चलता है। लड़का अपनी वॉक जारी रखता है जबकि एक अनोखा क्रीचर उसे एक बड़े पत्थर के ऊपर से देखता है। इस क्रीचर के अजीब हॉर्न्स और चमकती नीली आंखें हैं जो ट्रैवलर के हर मूव को मॉनिटर कर रहे हैं। बीस्ट एक धीमी गुर्राहट निकालता है, ये दिखाते हुए कि उस रीजन में खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिर में सर्वाइवर उन बड़े लकड़ी के दीवारों को देखता है जिसे पायोनियर विलेज कहा जाता है। गेट के सामने खड़ा वो सोचता है कि ये जगह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और ऑर्गेनाइज लगती है। लड़का गार्ड्स को पास करता है और अपने सारे गियर पीठ पर उठाए विलेज में एंटर करता है। सड़कों पर चलते हुए फाइटर ध्यान देता है कि माहौल भारी है और सब लड़ाई के लिए तैयार लगते हैं। उस पल कई मस्कुलर और आर्म्ड आदमी न्यू कमर को दोस्ती भरी नजर से घूरते हैं। मुख्य किरदार सोचता है कि क्या ये सारा शक सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो शहर में बिल्कुल अजनबी है। वो नतीजा निकालता है कि इस निर्दयी दुनिया में लोग राक्षसों से भी बड़े खतरे बढ़ सकते हैं। सीढ़ियों को नजरअंदाज करते हुए साहसी को एक टैवर्न का बोर्ड दिखता है और वो जानकारी ढूंढने के लिए अंदर जाने का फैसला करता है। जगह का अंदर का हिस्सा मर्सनरीज से भरा हुआ था जो दिन के मिशंस के बारे में प्योर बातें कर रहे थे। नौजवान कमरे में चलता है, मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है जो उसे देखने के लिए रुक जाते हैं। काउंटर तक पहुंचकर टैवर्न कीपर एक ठंडा ड्रिंक पेश करता है जबकि लड़का अपना सामान लकड़ी पर रखता है, लेकिन वो ड्रिंक को मना करता है और सीधा पूछता है कि जेकब नाम का आदमी कहाँ मिल सकता है। अचानक ठीक उसके पीछे बैठा एक आदमी अपना नाम सुनकर जिज्ञासा से पलटता है। ये जेकब है जो शर्मीले चेहरे और एक बहुत शक्की भाव के साथ अपना परिचय देता है। नौजवान बताता है कि उसे बूढ़े हेक्टर ने उस कीमती वेयरवुल्फ की फर के लिए मोलभाव करने भेजा था जिसे उन्होंने मार गिराया था। व्यापारी ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है कि ऐसा जानवर हरा दिया गया और उसके पास लाया गया। उलझन देखकर योद्धा आदमी को सुधारने का फैसला नहीं करता, उसे ये विश्वास करने देता है कि वेटरन ही कहानी का नायक था। जेकब की आंखें बड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि ये असली और बहुत कीमती वेयरवुल्फ की फर है। टैवर्न में मौजूद दूसरे मर्सनरीज प्रभावित होते हैं, ये सोचते हुए कि बूढ़ा हेक्टर अब भी एक लेजेंड है। एक चालाक मुस्कान के साथ व्यापारी को एहसास होता है कि उसने इस दुर्लभ सामान के साथ सोना मिल गया है। उस पल लालच उसके चेहरे पर छा जाती है जब वो अपनी अगली गंदी चाल की योजना बनाता है।
फिर कई थग्स करीब आते हैं, नौजवान को घेर लेते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो भागने की कोशिश ना करे, लेकिन नौजवान पूरी गंभीर से स्थिति का सामना करता है। जाल में फंसने का एहसास करते हुए जेकब चीज को अपने कंधों पर रखता है और लड़के को धमकाता है। उसे कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो चला जाए। साहसी धोखा महसूस करता है, ये याद करते हुए कि वेटरन ने सचमुच इस थक पर भरोसा किया था। लेकिन बदमाश उसका मजाक उड़ाता है, कहता है ये तो बस उसके पुराने नुकसान की भरपाई के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। वो कीमती चमड़ा पकड़े हुए हंसता रहता है, ऐसे एक्ट करता है जैसे सब कुछ उसका ही हो। उस पल मुख्य किरदार की आंख गहरे लाल रंग में चमकती है, एक गहरा गुस्सा दिखाते हुए। वो अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है, सोचता है कि क्या एक फर के टुकड़े के लिए इस इंसानी कचरे को खत्म करना सचमुच लायक है। अचानक थग अपना बचा हुआ ड्रिंक नौजवान के चेहरे पर फेंकता है ताकि सबके सामने उसे जलील कर सके। थग लड़के को कहता है कि ज्यादा होशियारी ना दिखाए और तुरंत टैवन से निकल जाए। योद्धा चुप रहता है जब तरल उसके चेहरे से टपकता है और उसके अंदर नफरत बढ़ती है। लेकिन ठीक उसके बाद लड़का कुर्सी से एक भारी औरा के साथ खड़ा होता है जो पास वालों को डरा देता है। लकड़ी का मग जमीन पर लुढ़कता है जब नौजवान शांति से कमरे में चलना शुरू करता है, यह सोचते हुए कि उसने सरेंडर कर दिया है। व्यापारी मुस्कुराता है, कहता है कि वो एक बहुत समझदारी वाला फैसला था। लेकिन एक अचानक तेज धमाका जेकब की मुस्कान गायब कर देता है और वो आवाज से पूरी तरह उलझा हुआ पीछे देखता है। उस पल मुख्य किरदार टैवन के स्ट्रक्चर पर एक तेज वार करता है, ये दिखाते हुए कि उसका सब्र आखिरकार खत्म हो गया है। उस पल नौजवान थक को नाम से बुलाता है जबकि ड्रिंक की बूंदें उसके बालों से टपक रही होती हैं। एक उग्र नज़र के साथ मुख्य किरदार चेतावनी देता है कि अगर प्लान किसी को धोखा देने का था तो उसे गले पर निशाना लगाना चाहिए था, ना कि पीठ पर। संदिग्ध व्यापारी स्पीचलेस रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसने एक बहुत खतरनाक विरोधी का क्रोध जगा दिया है। फिर बदमाश अपने हेंचमैन को लड़के को खत्म करने का हुक्म देता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी की कीमत नहीं जानता। एक थक चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, नौजवान को अपने भारी हथियार से मारने की कोशिश करता है। लेकिन योद्धा सोचता है कि इन जैसे गुंडों को खत्म करने से उसके दिल में एक बूंद भी पछतावा नहीं आएगा। उसके साथ वो हमले को आसानी से रोकता है, जिसकी वजह से धातु कमरे के बीच में जोर से टकराती है। उस गुंडे की आंखें बड़ी हो जाती हैं, ये एहसास करते हुए कि इस नए आए हुए की शारीरिक ताकत बिल्कुल असामान्य है। उस पल मुख्य किरदार की आंख तेज चमकती है, ये संकेत देते हुए कि उसकी अगली चाल विनाशकारी होगी। हैरानकुन रफ्तार के साथ नौजवान दुश्मनों के बीच चलता है, सटीक और प्रभावशाली वार देते हुए। एक और हेंचमैन अपने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके निशाने को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका टाइमिंग चूक जाता है। वो सिर्फ लकड़ी के फर्श पर मारता है, जबकि नौजवान लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पहले ही पोजीशन में है। योद्धा अपना पैर मजबूती से जमाता है, एक ऐसी चाल की तैयारी करता है जिसे वहां कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फिर वो एक भारी टेबल को सीधा उन दुश्मनों की तरफ लात मारता है जो उससे पीछे से घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक थक घबरा जाता है जब वो चीज को अपनी तरफ उड़ते हुए देखता है। टक्कर से बचने का बिल्कुल वक्त नहीं होता। एक तलवार की आवाज हवा को काटती हुई जगह में गूंजती है जब नायक अपना काम महारत से करता है। इस भारी वार के बाद कमरा शांत हो जाता है और लड़ाई के निशान टैवन के फर्श पर फैल जाते हैं। एक गंदे चेहरे और निर्दोई नजर के साथ बचने वाला कमरे में अपने विरोधियों का जो बचा है उसे घूर कर देखता है। उस पल जेकब ठंडे पसीने में डूब जाता है और डर से कांपता है। सोचता है कि ये इंसानी राक्षस कहाँ से आया। उसे हताशा से एहसास होता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है और वो अपने लालच की वजह से सब कुछ खो सकता है। अपनी तलवार से एक गोल घुमातार गति करते हुए नौजवान दुश्मन की रक्षा को तोड़ देता है और पूरे टैवन में लड़ाई के निशान छोड़ जाता है। योद्धा प्रभावशाली रफ्तार से आगे बढ़ता है, अगले विरोधी को मारता है, उन्हें किसी भी बचाव की प्रतिक्रिया का वक्त मिलने से पहले। एक अच्छे निशाने वाले वार से वो एक गुंडे को मारता है जिसे पीछे फेंक दिया जाता है, मुख्य किरदार की ताकत का पूरा वजन महसूस करते हुए। लेकिन योद्धा वहीं नहीं रुकता, वो अपना शरीर घुमाता है ताकि कमरे में बचे हुए मर्सिनरीज पर एक और हमला कर सके। तलवार आखिरी हेंचमैन को लगती है जो हार कर गिर जाता है, जबकि पूरी तरह तबाह माहौल में शांति लौट आती है। अपने विरोधियों के बीच खड़ा हुआ नौजवान अपनी लाल आंखें दिखाता है जो एक जानवर की तरह चमक रही हैं, अपनी शिकार जारी रखने के लिए तैयार। उस पल उसके चेहरे पर बेपनाह बेरुखी का एक भाव दिखता है जो वहां मौजूद सबसे बहादुर आदमियों को भी डरा देता है। हताश होकर वो धोखेबाज व्यापारी चिल्लाना शुरू कर देता है, सबको भागने को कहता है क्योंकि वो समझ जाता है कि खतरा बिल्कुल उसके सामने है। ये सुनकर जो कुछ लोग अभी भी हिल पा रहे थे वो डर के मारे भाग जाते हैं, उस बेरहम योद्धा से बचने की कोशिश करते हुए जिसने उन पर हमला किया था। वो धोखेबाज एक खुली जगह से कूदता है, टैवन से बाहर फेंका जाता है, अपनी जान बचाने की एक हताशा भरी कोशिश में। मिट्टी की जमीन पर गिरते हुए वो गुंडा पीछे मुड़कर देखता है, डर से कांपते हुए जब वो समझने की कोशिश करता है कि उसके लिए सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वो एक विशाल अंधेरी शक्ति को देखता है जो अभी अभी शांत गांव के बीच में दिखी है। एक बहुत बड़ा लाल भेड़िया निकलता है, गुस्से में घुर्राते हुए, और जेकब सोचता है कि ऐसा जानवर गांव के अंदर क्या कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट गिरे हुए व्यापारी के ऊपर से कूदता है
और गुंडे और उस नए खतरे के बीच मजबूती से उतरता है जो उसकी तरफ आ रहा था। जानवर का सामना करते हुए वो नौजवान अपनी लड़ाई की मुद्रा बनाए रखता है, जबकि वो धोखेबाज जमीन पर सहमत जाता है, समझ नहीं पा रहा कि कहाँ भागे। लेकिन जल्द ही वो नौजवान एक विचारहीन भाव बनाता है, उस अजीब जानवर को पहचानने की कोशिश करता है जो उसके हर कदम पर नजर रखे हुए लगता है। भेड़िया जोर जोर से गुस्से वाली आवाजें निकालता है, अपने तेज दांत दिखाते हुए उस इंसान को डराने की कोशिश करने के लिए जो उसका रास्ता रोक रहा था। उसी पल वो जिंदा बचा हुआ समझ जाता है कि ये वही स्काउट वुल्फ है जिसे उसने जंगल में देखा था अपनी आखिरी लड़ाई के ठीक बाद। एक स्थिर नजर के साथ फाइटर जानवर से पूछता है कि क्या वो सच में इतनी दूर तक सिर्फ अपने अंत को पाने आया है। नौजवान की भारी ऑरा को महसूस करते हुए वो जानवर पूरी तरह से जम जाता है, अपने बालों वाले शरीर में एक भयानक कंपन महसूस करते हुए। अचानक वो विशाल जानवर रोना और जमीन पर दबकना शुरू कर देता है, एक बिल्कुल अनोखे तरीके से पेश आते हुए। जानवर हाफना शुरू कर देता है और बहुत खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है। एक जरूरतमंद कुत्ते के बच्चे जैसा लगते हुए भेड़िया इधर उधर कूदता है, अजीब उत्साह दिखाते हुए जो आसपास के सभी लोगों को पूरी तरह से उलझन में डाल देता है। किराए के सिपाही हिल नहीं पा रहे हैं, हैरान है कि इस राक्षस को क्या हो गया है कि ये ऐसा कर रहा है। लेकिन नौजवान इस दृश्य को निराशा से देखता है, ये सोचते हुए कि इस आवारा का व्यवहार सिर्फ पैथेटिक है। तब वो जानवर फाइटर को एक अनुरोध भरे भाव के साथ देखता है, थोड़ा ध्यान पाने की उम्मीद में। उस पल जेकब और उसके साथी जंगली जानवर की मुद्रा में आए अचानक बदलाव पर स्पीचलेस रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट गुंडों की तरफ इशारा करता है और सीधा आदेश देता है, जानवर को अपने निशानों को काटने को कहता है। लाल भेड़िए की नजर तुरंत बदल जाती है, गंभीर हो जाती है और दिए गए काम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। एक शक्तिशाली छलांग के साथ वो पहले गुंडे की तरफ दौड़ता है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी बहुत खतरनाक है। जानवर आदमी को अपनी पूरी क्रोधित शक्ति के साथ मारता है, जबकि दूसरे लोग बेबस होकर देखते रहते हैं। एक पल में राक्षस काम को जल्दी और कौशल से पूरा कर देता है, खतरे को पलक झपकते ही खत्म करते हुए। वो संतुष्टि से नतीजे को देखता है और कमेंट करता है कि जानवर ने उन धोखेबाजों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया। चेहरा पीला पड़ने पर वो धोखेबाज डर से पीछे हट जाता है, ये समझते हुए कि उसकी हालत सच में निराशाजनक हो गई है। जानवर बाकी गुंडों पर हमला जारी रखता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई बच न सके। जेकब तेजी से सोचने की कोशिश करता है, उस उलझन से जिंदा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है जो उसने खुद बनाई थी। लेकिन नौजवान उससे घृणा, कंटेम्प्ट से घूरता है, ये ध्यान देते हुए कि वो व्यापारी उसे धोखा देने की कोशिश करने वाला पूरा बेवकूफ़ है। धोखेबाज फिर घुटनों पर गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है। योद्धा जो भी कहेगा वो करने का वादा करता है। अंदर ही अंदर धोखेबाज नफरत से देखता है, एक क्रूर बदले की योजना बनाता है जैसे ही वो स्थिति से निकल पाए। उस पल भारी ब्लेड जमीन पर लगती है, उसके सिर के बिल्कुल पास, उसे पूरे डर से कांपा देती है। जब धोखेबाज नीचे गिरा हुआ था और बहुत खून बह रहा था, नौजवान समझता है कि इस धोखेबाज की हालत उसकी सोच से भी ज्यादा खराब है। उस पल नौजवान अपना सिर झुकाता है, खून का धातुई स्वाद महसूस करते हुए, और अपने विरोधी को मन ही मन गाली देता है। एक शुद्ध बुराई की नज़र के साथ फाइटर सोचता है कि ये धोखेबाज अब किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। एक याद ताज़ा होती है जो हीरो का बीता हुआ समय दिखाती है, जब वो एक नॉर्मल ऑफिस में हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगा करता था। अपनी पुरानी नौकरी याद करते हुए उसे याद आता है जब फैक्ट्री मैनेजर कहता था कि कंपनी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक बहुत अच्छा इंसान होने के नाते वर्कर ने बस बहाने मान लिए, कभी सोचा भी नहीं कि उसे पूरे समय धोखा दिया जा रहा था। दिन बीतने के साथ एक वीक की देर से पेमेंट 1 महीने में बदल गई और फिर 2 महीने का इंतजार अपना हक का पैसा इकट्ठा करने की कोशिश में। एम्प्लॉय ने देखा उसका बॉस गोल्फ खेलकर मजे कर रहा था अपने कर्ज चुकाने के बजाय, लेकिन वो आलसी बॉस गुस्सा हो जाता था। प्रोटैगनिस्ट को एक खुदगर्ज लड़का कहता था, सिर्फ अपनी मेहनत की सैलरी मांगने के लिए। गुस्से में चिल्लाते हुए वो आदमी कहता था कि आज के नौजवान खुदगर्ज हैं और फर्म के मुश्किल समय में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वर्तमान में लौटते हुए योद्धा जमीन पर पड़े उस गद्दार को घूरता है, इतने समय तक मुश्किल में जीने का बोझ महसूस करते हुए। वो चला जाता है जबकि वो गुंडा अपना घायल चेहरा पकड़े हुए है, ये सोचकर चैन की सांस लेता है कि वो अभी भी जिंदा है। व्यापारी जिंदा बचे हुए की जबरदस्त उपस्थिति से हैरान रह जाता है, जिसमें दया की एक बूंद भी नहीं लगती है। अचानक धोखेबाज के चेहरे पर एक बीमारी वाली मुस्कुराहट दिखती है, ये दिखाते हुए कि उसके पास अभी भी एक घटिया चाल बची है। तेजी से गद्दार एक तेज खंजर निकलता है और पीछे से हमला करता है, निशाने को मारने की कोशिश करता है जिसकी गार्ड नीचे लग रही थी। नफरत से कुटते हुए विलेन नौजवान को मारने के लिए चिल्लाता है जब वो एक जानलेवा वार करने की कोशिश करता है, लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। हरकत पर ध्यान देते हुए नौजवान अपना चेहरा चमकती लाल आंखों के साथ मोड़ता है, ये दिखाते हुए कि वो पहले से ही इस कायराना हमले की उम्मीद कर रहा था। हैरान करने वाली शांति के साथ फाइटर अपनी भारी ब्लेड का इस्तेमाल खंजर को रोकने के लिए करता है। अपने विरोधी को समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो कहता है कि इस व्यापारी जैसे लोग सबसे ज्यादा दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन कभी कोई असली पछतावा महसूस नहीं करते।
उसी पल बदमाश की आंखें फैल जाती हैं, जैसे ही उसे पूरा डर लगता है। ये एहसास होते ही कि उसने हीरो के सामने अपनी कब्र खुद खोद ली है। वार हवा में एक विनाशकारी ताकत के साथ गुजरता है, गांव के बीचों बीच उस गद्दार की किस्मत को हमेशा के लिए तय करते हुए। उसके साथ ही उस धोखेबाज का शरीर जमीन पर गिर जाता है, ये दिखाते हुए कि हीरो का इंसाफ शायद ही कभी नाकाम होता है। उसी पल नौजवान की निगाह तेजी से चमक उठती है, ये दिखाते हुए कि अब उसके दिल में हिचकिचाहट का कोई निशान नहीं है। वो खुद से कहता है कि वो अब कभी भी खुद को कमजोर या ऐसा नहीं मानने देगा जिसे कोई भी आसानी से धोखा दे सके। फिर वो फाइटर एक गहरी सांस लेता है और तय करता है कि अब इस पूरी तरह अनजान यूनिवर्स में अपने अगले कदम पर ध्यान देने का समय है। लाल भेड़िया आता है, अपने मुंह में सिक्कों का एक छोटा सा बैग लिए, उसके प्रति बहुत मददगार और दोस्ताना व्यवहार करते हुए। एक तेज हरकत के साथ जानवर चमड़े का पाउच जमीन पर गिरा देता है, अपने नए बैटल कमांडर की जिज्ञासा जगाते हुए। बैग के अंदर सोना तेज चमकता है, ये साबित करते हुए कि काम का इनाम आखिरकार यात्री के हाथों में पहुंच गया है। ये दृश्य देखकर वो योद्धा सोचता है कि इस प्राणी को एक सच्चे प्रोफेशनल स्कैवेंजर की तरह काम करने की समझ कहां से मिली। फिर वो एडवेंचरर पूछता है कि क्या वो प्राणी सच में उसके साथ इस कॉन्टिनेंट में उसके आगे के मिशंस और एडवेंचर्स पर चलना चाहता है। एक दोस्ताना इशारे के साथ नौजवान जानवर के बालों को छूता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने मालिक की हिफाजत और स्नेह को महसूस करते हुए। उस पल वो नर्म स्पर्श इंसान और जानवर के बीच एक अटूट गठबंधन बना देता है, जो अब ऑफिशियल टीममेट्स है। उस प्राणी को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि ऐसा एक एलाय होना इस निर्दयी दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। अपने पार्टनर को बहुत स्मार्ट कहते हुए सर्वाइवर पहली बार मुस्कुराता है, ये महसूस करते हुए कि उसकी किस्मत बेहतर हो रही है। उसके साथ ही नौजवान कहता है कि वो दोनों अब से बहुत अच्छे से रहेंगे, जैसे ही वो उस जगह से जाने की तैयारी करते हैं। इस तरह यात्रा नए चैलेंजेस के साथ जारी रहती है, जैसे ही मॉन्स्टर हंटर की कहानी में एक बिल्कुल नया चैप्टर आता है। आसमान समय के गुजरने को दर्शाता है, ये दिखाते हुए कि जीतों और कई खोजों से भरी रात के बाद दिन निकलने ही वाला है। अब एक नरम बिस्तर पर प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छा महसूस करते हुए जागता है। उसका शरीर हाल की लड़ाइयों से पत्तियों से ढका हुआ है। एक शांत भाव के साथ वो फाइटर निष्कर्ष निकालता है कि उसकी नींद बस परफेक्ट थी और उसने अपनी सारी एनर्जी वापस पा ली थी। उस पल वो अच्छी तरह अंगड़ाई लेता है, किसी भी खतरनाक चैलेंज का सामना करने के लिए ताज़ा महसूस करते हुए। एक लकड़ी के बेसन में अपना चेहरा धोते हुए नौजवान उन गहरी लड़ाइयों के हर निशान को धोने की कोशिश करता था जिनसे वो हाल ही में गुजरा था। एक गहरी सांस के साथ नौजवान पानी की ताजगी महसूस करता है, जैसे ही वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद अपनी मांसपेशियों को आराम देता है। योद्धा इस बात पर गौर करता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार कई लोगों की जानें ली हैं, लेकिन वो एडवेंचरर सोचता है कि गांव में उसने जो किया उसके लिए उसे क्यों एक बूंद भी पश्चाताप या पछतावा नहीं है। उस पल वो खाली जगह में घूरता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या उसका दिमाग इस निर्दयी दुनिया की वजह से बहुत ठंडा हो रहा है। फिर हीरो को एहसास होता है कि इंसानों से लड़ने का उत्साह बिल्कुल वैसा ही था जैसा जंगल में मॉन्स्टर्स का शिकार करते वक्त होता था। अपना हाथ अपनी छाती पर रखे वो फाइटर अपने दिल की तेज धड़कन महसूस करता है और ध्यान देता है कि उसके अंदर कुछ बहुत अजीब बदल रहा है। शिकारी अपने खुद के शरीर को देखता है, ये एहसास करते हुए कि उसकी एसेंस पहले से बिल्कुल अलग चीज में बदल रही है। वो सवाल करता है कि क्या उसे किसी अजीब कर्स ने मारा है या फिर ये बदलाव सिर्फ उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो जोर से बोल रही है। उसके साथ ही वो ट्रैवलर उस विशाल जानवर के बगल में चलता है, ये सोचते हुए कि उसकी नई जिंदगी बहुत ज्यादा समृद्ध और दौलत से भरी होगी। उसी पल नौजवान तय करता है कि वो बस वर्तमान का आनंद लेगा, अपनी पुरानी दुनिया के नियम कानून की चिंता किए बिना। वो भरी चमड़ा उठाकर प्रोटैगनिस्ट आखिरकार 5वें पायनियर सिटी के बाहरी इलाकों तक पहुंच जाता है अपना काम करने के लिए। नौजवान लाल भेड़िए से पास में छुपे रहने को कहता है ताकि स्थानीय निवासियों में घबराहट न फैले। सड़कों पर चलते हुए सर्वाइवर ऑर्डर अलायंस के मुख्यालय को ढूंढता है, जहां वो अपना इनाम सोने के सिक्कों के बदले बेचना चाहता है। वो सोचता है कि उसे इनाम लेने में जल्दी करनी होगी और सोचता है कि क्या उसे अपने एलाई को भटका हुआ कहते रहना चाहिए। अचानक वो फाइटर ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग को देखता है, जबकि एक आलसी एम्प्लॉई सर्विस विंडो पर जमाई ले रहा होता है। काउंटर तक पहुंचकर वो एडवेंचरर पूछता है कि क्या ये जगह सच में शिकार से जुड़े मामलों से निपटने के लिए सही है। एक अचानक हरकत के साथ नौजवान नीली फर को लकड़ी पर फेंकता है, एक सूखी थपकी के साथ जो क्लर्क को तुरंत जगा देती है।
उस पल हीरो पूरी गंभीरता से कहता है कि वो इस जंगली प्राणी को खत्म करने के लिए पेमेंट लेने आया है। लेकिन वो आदमी उस मटेरियल को गुस्से जांचता है, कहते हुए कि ये कुत्ते की चमड़ी लगती है, और लड़के को खेलना बंद करने को कहता है। एम्प्लॉय की आंखें फैल जाती हैं जैसे ही वो ध्यान देता है कि काउंटर पर फेंका गया मटेरियल किसी भी आम जानवर का नहीं है। उसके साथ ही क्लर्क हैरानी से कहता है कि वो फर असल में एक वैध और बहुत दुर्लभ वुल्वरीन की है। उस पल वो आदमी हकलाते हुए पूछता है कि क्या नौजवान खुद अकेला इतने शक्तिशाली जानवर को गिराने के लिए जिम्मेदार था। नौजवान पूरी शांति से इसकी पुष्टि करता है, कहते हुए कि उसने मॉन्स्टर को ज्यादा देर पहले नहीं हराया था। हीरो एक आलीशान कमरे में बैठा इंतजार करता है, जबकि जिम्मेदार लोग उसके इस महान कार्य के लिए पेमेंट तैयार करते हैं। जल्दी ही एक और ऑफिशियल कमरे में आता है, कीमती चीज की प्रामाणिकता जांचने में हुई देरी के लिए माफी मांगते हुए। उसके साथ ही वो सज्जन सोने से भरा एक भारी बैग देता है, ये पुष्टि करते हुए कि वुल्वरीन का इनाम सच में असली है। योद्धा राशि को देखता है, ये सोचते हुए कि ये राशि उसके लिए करीब 7 साल तक बिना काम किए जीने के लिए काफी है। उसी पल सिक्कों की चमक शिकारी की आंखों में दिखती है, जिसे मुश्किल से विश्वास होता है कि उसने अभी अभी इतनी दौलत कमाई है। वो देखता है कि इतना पैसा पकड़ने से जो रोमांच मिलता है वो उस एड्रेनलिन से काफी अलग है जो उसे अपनी जानलेवा हंट्स के दौरान महसूस होता है। लेकिन अचानक ऑफिशियल फिर से उस नौजवान का ध्यान बुलाता है। लगता है कि उसके पास उससे बात करने के लिए कुछ बहुत जरूरी है। आदमी फिर पूछता है कि क्या एडवेंचरर और ज्यादा गोल्ड के बदले एक नया स्पेशल मिशन स्वीकार करने में दिलचस्पी रखेगा। प्रोटैगनिस्ट तुरंत दिलचस्पी दिखाता है और पूछता है कि इस खतरनाक सफर का अगला गोल क्या होगा। उस पल एम्प्लॉय बताता है कि एक अजीब क्रीचर पास की क्वेरी में आ गया है और बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर रहा है। सज्जन व्यक्ति बताता है कि वर्कर्स डर चुके हैं और खतरे के कारण ब्लडस्टोन्स माइन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस शटडाउन की वजह से पूरे शहर की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है और केओस फैल सकता है। वो चेतावनी देता है कि इस बीस्ट को उन इलाकों में अब तक दिखे किसी भी वेयरवुल्फ से कहीं ज्यादा ताकतवर माना जाता है। फिर भी ऑफिशियल कहता है कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि नौजवान हीरो इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। सर्वाइवर गंभीर भाव से पूछता है कि उस बीस्ट का नाम और टाइप क्या है जिसे उसे हंट करना है। आदमी फिर बताता है कि मॉन्स्टर का नाम मैड स्कल है और उसके सिर के लिए इनाम 70 गोल्ड कॉइन्स है। इसके अलावा नौजवान देखता है कि वो इस अजीब मॉन्स्टर का सामना पहले भी कर चुका है, जब वो अपने सामने बीस्ट का विशाल आकार देखता है। नौजवान देखता है कि टारगेट का स्कल बहुत टफ है, जो एक नेचुरल आर्मर का काम करता है, उसके पूरे माथे को बचाता है। इसकी वजह से बीस्ट की अग्रेसिवनेस बहुत डरावनी है, इतना कि वो किसी भी वेयरवुल्फ से कहीं ज्यादा लीथल और स्ट्रॉन्गर है जो उसने कभी देखा है। वॉरियर फिर याद करता है कि उसे इस चैलेंज को पार करने में 1 महीना लगा था, क्योंकि वो पहले 28 बार हार चुका था। लेकिन ऑफिशियल चिंता से पूछता है कि क्या हीरो सच में मानता है कि वो इतने खतरनाक क्रीचर को हैंडल कर सकता है। उस पल एडवेंचरर चुप रहता है, बस इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता रहता है, जबकि सज्जन व्यक्ति पर अपनी नजरें टिकाए रखता है। शिकारी एक विश्वासी स्माइल दिखाता है, जबकि कहता है कि ये बीस्ट पक्का उसकी अगली महान प्रे होगी। नौजवान उस बड़े क्वारी में पहुंचता है जहां मैड स्कल मॉन्स्टर सभी लोकल माइनर्स के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। खुदाई के किनारे चलते हुए शिकारी सोचता है कि कैसे काम इस बीस्ट की वजह से रुक गया है, जिसे बहुत डेंजरस माना जाता है। माइन के ग्लूमी एटमॉस्फेयर को देखते हुए नौजवान फैसला करता है कि इस टास्क को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना सबसे अच्छा होगा, ताकि वहां से जल्द निकल सके। अचानक एक लाउड आवाज गूंजती है जो ट्रैवलर से थोड़ा इंतजार करने को कहती है, उस जगह के बॉटम की तरफ बढ़ने से पहले। उस पल एक रेड हेड मर्सनरी कहता है कि उसका ग्रुप पहले आया है और रुकी को आगे वालों की बारी का सम्मान करना चाहिए। एक अनफ्रेंडली लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस क्रेजी वर्ल्ड में वाइल्ड मॉन्स्टर्स का हंट करने के लिए कब से लाइन लगने लगी है। टेंशन को देखते हुए अनजान व्यक्ति ऑकवर्ड महसूस करता है और कॉन्वर्सेशन का टोन बदलने की कोशिश करता है, ताकि उस फाइटर को नाराज ना करे, जो काफी इंटिमिडेटिंग लगता है। फिर कैप्टन सुझाव देता है कि नौजवान उनकी टीम में शामिल हो जाए, ताकि सब मिलकर उस बिजार क्रीचर का हंट कर सके और रिस्क्स को शेयर कर सके। सर्वाइवर प्रपोजल का विश्लेषण करता है, सोचता है कि ग्रुप के काम फिनिश करने का इंतजार करना उसके प्लान्स के लिए एक मैसिव टाइम वेस्ट होगा, भले ही उसे प्रॉफिट स्प्लिट करना पड़े। वॉरियर सोचता है कि हो सकता है कि टीम में काम करना अभी सबसे स्मार्ट चॉइस है, लेकिन वो अपनी गार्ड अप रखता है, याद रखते हुए कि इस हॉस्टाइल प्लेस में जो ट्रेटर्स से भरी है, स्ट्रेंजर्स पर ट्रस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उस पल नौजवान पूछता है कि वो ग्रुप में एक स्ट्रेंजर को क्यों चाहते हैं, जबकि उनके पास पहले से ही फाइट के लिए बहुत सारे मेंबर्स तैयार हैं। एक ऑकवर्ड लाफ के साथ रेड हेड एडमिट करता है कि वो सबकी सेफ्टी पर फोकस करना ज्यादा पसंद करता है, बजाय इसके कि फील्ड में अपने मैन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। नौजवान की तरफ देखते हुए मर्सनरी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से कहता है कि रुकी एक इनक्रेडिबली पावरफुल और बहुत एक्सपीरियंस्ड फाइटर लगता है।
सडन रिस्पेक्ट को देखते हुए हंटर पूछता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या होगी कि ये बंदा उसकी रियल कॉम्बैट स्ट्रेंथ पर इतना शक क्यों करे। इसके साथ ग्रुप लीडर रेड वुल्फ की तरफ इशारा करता है, जबकि एक ब्लॉन्ड गर्ल बीस्ट को पेट्स करती है बिना अनाउंस ऑफ फियर दिखाए। लड़की कमेंट करती है कि ये एनिमल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और उसने कभी किसी एनिमल को ह्यूमन का इतनी फेथफुली फॉलो करते नहीं देखा। हीरो ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके एलाय ने हिडन रहने के ऑर्डर का पालन नहीं किया और सबके सामने फूड के लिए आ गया। इसके साथ बीस्ट उस औरत से मिली जूसी मीट का एक ह्यूज पीस डिवावर्स करता है और अपने ओनर को उस मील से बहुत जेलस कर देता है। क्रीचर खाना जारी रखता है पूरी सेटिस्फैक्शन के एक्सप्रेशन के साथ, जबकि अपने ग्रम्पी मास्टर की डिसअप्रूविंग लुक को कंप्लीटली इग्नोर करता है। जूसी मीट का पीस डस्टी ग्राउंड पर गिरता है, जबकि डिलिशियस स्मेल क्वारी की एयर में स्प्रेड हो जाती है। उस पल बीस्ट फॉलन फूड को देखता है और अपने मास्टर को ऐसे स्टेयर करता है जैसे कोई बैंक्वेट ऑफर कर रहा हो। लेकिन नौजवान अपने फरी एलाय के इस डिसरिस्पेक्ट से इंडिग्नेंट हो जाता है, पूछता है कि क्या बीस्ट सच में उसे पिग समझता है। इसके साथ फूड ऐसे टेम्पटिंग वे में शाइन करने लगता है कि हीरो के लिए अपनी हंगर को इग्नोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। उस पल फाइटर हार्ट स्वॉलो करता है। उस डेलिकेसी को देखकर उसका स्टमक रंबल करता है, जो लगता है जैसे किसी ड्रीम से बाहर आई हो। वो मेंटली वंडर करता है कि इस न्यू वर्ल्ड में उसने लास्ट टाइम कब एक रियल मील का एंजॉय किया था। लेकिन वॉरियर सून रिमेंबर करता है कि एक डॉग उस पर ड्रूल कर रहा था और फूड पूरा डर्ट से डर्टी है। इसके साथ वो अपनी ह्यूमन डिग्निटी पर रिफ्लेक्ट करता है और फ्लोर से लेफ्टओवर्स पिकअप करने की अर्ज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। अचानक वो ब्लॉन्ड लड़की हालात देखती है और अपने सप्लाई बैग से सीधा एक बिल्कुल नया मांस का टुकड़ा पेश करती है। शिकारी अपनी नई जानकार के इस अच्छे बर्ताव से पूरी तरह हैरान हो जाता है, जबकि उसकी आंखें सच्ची खुशी से चमक उठती हैं। उसी पल वो लड़की को ऐसे देखता है जैसे वो एक सच्ची देवी हो जो आसमान से नीचे आई हो उसकी जान बचाने के लिए। इसके साथ ही मर्सनरी ग्रुप माइन की अंधेरी गुफाओं में अंदर जाना शुरू कर देती है, हंटिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए, हर टुकड़े का स्वाद लेते हुए। नौजवान देखता है कि सीजनिंग कमाल की है और उन बुरी चीज़ों से कहीं बेहतर है जो वो पहले खाया करता था। तब वो युवा महिला कहती है कि उन्होंने अभी तक ठीक से अपना परिचय नहीं दिया है और रुकी के साथ बात शुरू करने का फैसला करती है। लाल बालों वाला कैप्टन अपना नाम जॉनथन बताता है, जो ब्लैक मार्लिन ग्रुप से है, जबकि लड़की कहती है कि उसका नाम क्लेयर है। उस पल प्रोटैगनिस्ट अपना असली नाम बताने ही वाला होता है, लेकिन एक खास रहस्य बनाए रखने के लिए ओनली जिन कहलाने का फैसला करता है। जॉनथन विश्वास के साथ मुस्कुराता है, ये घोषणा करते हुए कि वो आखिरकार ठीक उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां मर्डस्कल आमतौर पर दिखता है। लीडर के आदेश पर ट्रैप स्पेशलिस्ट्स मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए भारी जालों को तैयार करना शुरू कर देते हैं। तब वो रेडहेड अपने पार्टनर को पोजीशन लेने और कॉम्बैट शुरू करने के लिए बुलाता है, जो सभी के लिए बहुत मुश्किल होने का वादा करता है। उस पल एक चमकती हुई ऑरा बैटलफील्ड को घेर लेती है, नौजवान को वहां से निकल रही शक्ति से प्रभावित करते हुए। इसके साथ ही नौजवान मेज को हवा में तैरते हुए देखता है, जबकि एक हरा सा चमक और कई जादुई पंख जगह के आसपास दिखाई देते हैं। इसके साथ पुरानी किताब के ऊपर रोशनी का एक घेरा दिखाई देता है और पता चलता है कि ये शक्ति कुछ ऐसा है जो सिर्फ लेजेंड्स में जिक्र किया गया है। उस पल लड़की अपनी आंखें बंद करती है और उस खतरनाक जमीन पर सभी एलाइज को बचाने के लिए एक खास आशीर्वाद मांगती है। तब फेदर स्टेप मैजिक का असर कैप्टन पर पड़ता है और उसे कमाल की स्पीड की ऑरा से घेर लेता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही दृढ़ भाव दिखता है, जैसे वो अपने शरीर को हल्का होता महसूस करता है, जैसे वो क्वारी में उड़ सकता हो। उस पल वो ब्लॉन्ड चेतावनी देती है कि वॉरियर के पास टारगेट के खिलाफ खतरनाक मैन्यूवर करने के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट हैं। अपने पैरों पर हरी चमक के साथ ग्रुप का लीडर बीस्ट को एम्बुश स्पॉट की तरफ फंसाने की तैयारी करता है। अचानक वो रेड हेड एक तेज रफ्तार स्प्रिंट में तेजी से दौड़ने लगता है, जबकि ग्रुप के दूसरे मेंबर्स उसके जाने को देखते हैं। जायन देखता है कि उसका साथी कहीं ज्यादा अजाइल हो गया है और सोचता है कि इस दुनिया की विचक्राफ्ट सच में काफी दिलचस्प है। फाइटर सोचता है कि क्या वो भी इन मिस्टिकल ट्रिक्स का उपयोग करना सीख सकता है अगर वो एक मास्टर के साथ पढ़ने का फैसला करे। लेकिन एक आदमी चेतावनी देते हुए चिल्लाता है कि वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है, क्योंकि मर्डस्कल मॉन्स्टर नजदीक आ रहा है। इसके साथ मर्सनरीज चट्टान के ऊपर जालों की रस्सियों को कसकर पकड़ लेते हैं और हमले के सही पल का इंतजार करते हैं। प्रोटैगनिस्ट बीस्ट को घेरने और उस पर अपनी पूरी शक्ति छोड़ने के प्लान को देखता है, ये सोचते हुए कि ये आइडिया सही लगता है। फिर भी वो एक गंभीर भाव रखता है और सोचता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सच में इतने बड़े और ताकतवर मॉन्स्टर के खिलाफ काम करेगी। उसी पल बड़े सींगों वाला वो विशाल प्राणी अंधेरे से बाहर निकलता है और उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है जो बेट बनकर काम कर रहा है। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कमांडर ट्रैप टीम को उस भयानक दुश्मन को पकड़ने के लिए तैयार होने का आदेश देता है। बीस्ट गुस्से से उछलता है, तेज दांत दिखाते हुए, जबकि कैप्टन अपनी नई एजिलिटी का उपयोग खतरनाक हमले से बचने के लिए करता है।
सोल्जर्स घबराहट में चिल्लाते हैं जैसे ही वो कंफर्म करते हैं कि रॉक डीमन आखिरकार सभी मौजूद लोगों के सामने आ गया है। एक सामंजस्यपूर्ण हरकत के साथ विशाल जाल बीस्ट के ऊपर गिर जाता है, जो गुस्से में गरजता है, मजबूत रस्सियों से छुटने की कोशिश करते हुए। उस पल सभी आदमी पूरी ताकत से रस्सियों को खींचते हैं ताकि अपोनेंट को जमीन पर दबा सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि वो भाग न सके। तब कैप्टन जोनाथन स्पीयर टीम को अपनी पूरी ताकत से हमला करने का आदेश देता है, जबकि बीस्ट भारी नेट के अंदर बुरी तरह से जद्दोजहद कर रहा है। इसके साथ वॉरियर्स तेजी से पोजीशन ले लेते हैं, अपने नुकीले हथियारों को उठाते हुए दुश्मन पर पहला हमला करने के लिए। लेकिन उस पल सोल्जर्स रस्सियों के बीच से बीस्ट को मारते हैं, इस रॉक डीमन की मोटी चमड़ी को छेदने की कोशिश करते हुए। इसके साथ मॉन्स्टर शुद्ध गुस्से से गरजता है, ये दिखाते हुए कि हमले ने उसे ग्रुप के लिए और भी ज्यादा गुस्सेला और खतरनाक बना दिया है। उस पल कई आदमी अपना संतुलन खोने लगते हैं जैसे ही वो उस अजब वजन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस क्रीचर का जो छुटने के लिए लड़ रहा है। अपोनेंट की आंखें एक भयानक लाल रंग से चमक उठती हैं, ये दिखाते हुए कि उसकी ताकत जैसा मर्सनरीज ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। गड़बड़ को देखते हुए नौजवान को एहसास होता है कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चल रही हैं और खतरा सभी के लिए सिर्फ बढ़ रहा है। उस पल बीस्ट सोल्जर्स को कच्ची जमीन पर घसीटना शुरू कर देता है, जिससे डिफेंस फॉर्मेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जोनाथन चिल्लाता है कि वो रस्सियों को कसकर पकड़ें, लेकिन उसके एलाइज इस विशाल दुश्मन की कच्ची शक्ति के सामने एक एक करके गिर जाते हैं। तब क्रीचर फिर से बेकाबू गुस्से के साथ गरजता है, उन बंधनों को फाड़ते हुए जिन्हें उसके शरीर को जमीन पर दबाए रखना था। बीस्ट की आंखों में एक डरावनी आक्रामकता दिखती है, ये इशारा करते हुए कि अगला टारगेट कोई भी होगा जो उसके रास्ते में खड़ा होगा। अचानक रॉक जायंट एक तेज छलांग में तेजी से आगे की तरफ उछलता है, मर्सनरीज के ग्रुप को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जो उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्लेयर शुद्ध डर के भाव के साथ हमले को देखती है, ये महसूस करते हुए कि ठीक इस पल उसकी जान सच में खतरे में है। इसके साथ मेज पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन एहसास होता है कि दुश्मन बहुत तेज है और उसके पास नया डिफेंस स्पेल तैयार करने का समय नहीं है। लेकिन वो युवा प्रोटैगनिस्ट कहीं से भी आ जाता है और सीधा लड़की के सामने खड़ा हो जाता है ताकि उसे आने वाली विनाशकारी टक्कर से बचा सके। वॉरियर अपने पैरों को जमीन पर घसीटता है, दुश्मन के आगे बढ़ने के दबाव को महसूस करते हुए अपनी मजबूत कॉम्बैट स्टैंस बनाए रखते हुए अद्भुत ताकत से शिकारी जीव का विशाल सींग पकड़ लेता है, उसकी हरकत को वहीं रोक देता है। उस पल में हीरो का चेहरा जानवर के तेज दांतों से कुछ ही इंचेस दूर है, जो एक इंसान द्वारा रोके जाने पर गुस्से से दहाड़ता है। हताश होकर ब्लॉन्ड चेतावनी देती है कि जिन खतरे में है, लेकिन उसे इतने बड़े खतरे का सामना करने की परवाह नहीं लगती। फिर नौजवान अपने कंधे के ऊपर से देखता है और अपने साथी से कहता है कि चिंता ना करे, क्योंकि वो सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल में रखता है। इसके साथ नौजवान जानवर की लाल आंखों में घूरता है और कहता है कि उसे ठीक पता है कि इस दुश्मन के खिलाफ क्या करना है। उस पल शिकारी की आंखें तेजी से चमकती हैं, ये दिखाते हुए कि उसे उस भयानक मॉन्स्टर को हमेशा के लिए हराने का राज पता है। जानवर के दांत बहुत ज्यादा ताकत से पकड़े हुए योद्धा पूरी मजबूती से दुश्मन का सामना करता है। उस पल वो तेजी से पीछे हटता है ताकि उस जंगली जानवर के विशाल वजन से कुचला ना जाए। एक तेज वार करते हुए नौजवान विशाल मॉन्स्टर के नेचुरल बचाव में एक मौका ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत फोकस निगाहों से शिकारी अपनी तेज ब्लेड पकड़े हुए अपनी अगली क्रिटिकल चाल तैयार करता है। फिर हीरो घनाघोर लड़ाई के बीच में सर्जिकल प्रेसिजन से निशाने पर वार करता है। वो सोचता है कि भले ही वो और मजबूत हो गया है, इस दुश्मन का प्रतिरोध अब भी कुछ ऐसा है जो उसे हैरान करता है। बहुत गुस्से से दहाड़ते हुए पागल स्कल दिखाता है कि वो इंसान के खिलाफ इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तुरंत खतरे को महसूस करते हुए नौजवान एक साइड वार से बचता है जो उसकी यात्रा खत्म कर सकता था। अचानक ब्लॉन्ड मेज अपनी शक्तियों का उपयोग करती है अपने नए सहयोगी की तरफ मिस्टिकल मदद भेजने के लिए। रोशनी और जादुई पंखों से घिरा हुआ प्रोटैगनिस्ट अपने शरीर की हर मांसपेशी में एक नई ऊर्जा दौड़ती हुई महसूस करता है। इसके साथ एडवेंचरर ध्यान देता है कि उसका वजन बहुत कम हो गया है, जिससे बैटलफील्ड पर उसकी तेज मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। उस पल योद्धा के चेहरे पर एक विश्वासी मुस्कान दिखती है, जो अब शिकार खत्म करने के लिए तैयार महसूस करता है। नौजवान की हिम्मत देखकर कैप्टन जोनाथन और उसके आदमी कहते हैं कि वो अंतिम लड़ाई में मदद करेंगे, लेकिन नौजवान सबको पीछे रहने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो इस खतरनाक सिचुएशन को अकेला संभालना पसंद करता है। इसके साथ मिस्टिकल एनर्जी योद्धा के आसपास घूमती रहती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड बनाए रखे। मजबूती से दौड़ते हुए सर्वाइवर विशाल जानवर पर हमला करता है अपने गुप्त प्लान को अमल में लाने के लिए। वो सोचता है कि इस तरह के जानवर को हराने के लिए एक मास्टर को कुछ ही क्रूशियल डिटेल्स जानने की जरूरत होती है। भले ही वो हराया ना जा सकने वाला लगे, योद्धा ध्यान देता है कि ये जीव कुछ और नहीं, बस एक बहुत बड़े प्रकार का जंगली सुअर है। भले ही जानवर सीधी लाइन में बहुत तेज है, उसे अचानक डायरेक्शंस बदलने में बहुत मुश्किल होती है।
इस साफ कमजोरी का उपयोग करते हुए नौजवान दुश्मन को चट्टान से चिपकाने का प्लान करता है अपनी निश्चित जीत सुनिश्चित करने के लिए। जाइन अपनी पूरी ताकत से जानवर की तरफ कूदता है, जबकि उसके खतरनाक हमलों से बहुत आसानी से बचता है। उस पल मॉन्स्टर का पंजा माइन के चिकने फर्श पर फिसल जाता है और जानवर पूरी तरह अपना बैलेंस खो देता है। फिर रंग बिरंगा जीव जोर से चट्टानों से टकराता है और हर तरफ धूल का बदल उठाता है। नौजवान को एहसास होता है कि स्पेल ने उसे बहुत तेज बना दिया है और अब वो बिना किसी कोशिश के मूव कर सकता है। उस पल योद्धा दुश्मन के तेज दांत एनालाइज करता है और महसूस करता है कि वो नेचुरल हथियारों की तरह काम करते हैं, लेकिन वो जानता है कि उसकी मचेटी उस सख्त हड्डी को नहीं काट पाएगी और इस वजह से उसे एक अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इसके साथ नौजवान अपना अगला वार जानवर की नाक पर फोकस करने का फैसला करता है, जो जानवर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। एक शक्तिशाली कट लगाते हुए हीरो ठीक निशाने पर वार करता है और फ्लूइड उड़ाता है, जबकि मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है। उस पल जीव का दर्द सिर्फ बढ़ता है और उसके लिए उसी ताकत से योद्धा पर लगातार हमला करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर प्रोटैगनिस्ट मौके का फायदा उठाता है और फिर कूदता है काम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। ब्लेड दुश्मन की मोटी चमड़ी को फाड़ देती है और इस इम्पैक्ट से जमीन अनुभवी शिकारी के पैरों के नीचे हिल जाती है। एक तेज मूवमेंट से वो एक और भारी वार करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दुश्मन दोबारा खड़ा ना हो सके। उस पल नौजवान हवा में अपना शरीर घुमाता है और वारों की सीक्वेंस पूरी महारत से पूरी करता है। वो एक विजयी भाव दिखाता है जब धूल बैठती है और उस पूरी लड़ाई का इम्प्रेसिव नतीजा दिखाती है। इसके साथ जॉनथन और क्लेयर गुफा से पूरी तरह से चिंतित होकर दौड़ते हुए बाहर आते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन सीन पर पहुंचने पर मर्सनरीज क्वारी में सिर्फ रेबेल और पूरी खामोशी देखकर हैरान हो जाते हैं। उस पल लड़की हताश होकर अपने एलाई को ढूंढती है, कोई निशानी ढूंढने की कोशिश करते हुए कि उसका दोस्त ठीक है। अचानक विशाल भेड़िया चट्टानों के बीच से एक बहुत शांत भाव से बाहर निकलता है, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साथ ही जानवर को देखते हैं कुछ भी ना समझते हुए, जबकि वो उनके सामने उस अजीब सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। आखिर में जानवर एक लंबी जमाई लेता है, ये दिखाते हुए कि लड़ाई उसके रिफाइंड टेस्ट के लिए बहुत जल्दी खत्म हो गई। नौजवान ग्रुप में वापस आता है, जबकि उसका जानवर साथी उसके पीछे पीछे चल रहा है, माइन के आसपास के इलाके का जायजा लेते हुए। गंदे चेहरे के साथ नौजवान सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद वो बीस्ट एसेंस को ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ सकता था। उस पल एडवेंचरर अनाउंस करता है कि मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन हीरो की खबर सुनकर मर्सनरीज पूरी तरह स्पीचलेस रह जाते हैं। फिर विशाल मूठ शिकार की लाश को सूंघता है, जो अब जमीन पर फेंका हुआ मांस का एक बेजान ढेर है। जीत से हैरान होकर कैप्टन कहता है कि उसने ऐसे खतरे को हराते हुए कभी किसी को नहीं देखा, फील्ड में पूरी तरह अकेला काम करते हुए। लेकिन अचानक लाल भेड़िया एक धीमी गुरगुराहट निकालता है, अंधेरे से निकलते हुए एक अजीब नई प्रेजेंस को महसूस करते हुए। इसके साथ साथी सतर्क हो जाते हैं, रोईदा जानवर की इतनी घबराहट की वजह समझने की कोशिश करते हुए। उसी पल एक और विशाल सूर एक अंधेरी सुरंग से बाहर आता है, दिखाते हुए कि मुश्किल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो जानवर इंसानों को लाल आंखों और तेज दांतों से घूरे, ये दिखाते हुए कि वो वहीं पर अपना इलाका बचाने के लिए तैयार है। निराश होकर लाल बालों वाला सबको लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि उनके सामने अभी अभी एक दूसरा दुश्मन दिखा है। लेकिन सुनहरी बालों वाली सबसे एक पल इंतजार करने को कहती है, क्योंकि उसने उस जंगली जानवर के व्यवहार में एक बहुत खास बात ध्यान दी। उसी पल वो जानवर धीरे चलता है, ये दिखाते हुए कि उसके साथ दो छोटे कब्ज हैं जो ग्रुप से बहुत डरे हुए लगते हैं। छोटे बच्चे नरम और प्यारी आवाजें निकालते हैं, जबकि वो अपने रक्षक के बड़े पंजों के पीछे छिपे होते हैं, कुछ सेफ्टी ढूंढते हुए। एक दुखी नजर के साथ बड़ा जानवर एक धीमी रोने की आवाज निकालता है, जैसे कि वो बस अपनी प्यारी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उस पल मुख्य किरदार खामोशी से नजारा देखता है, ये फैसला करने की कोशिश करता है कि क्या उस सिचुएशन में सच में थोड़ी और लड़ाई की जरूरत है। नरमता से माँ पिट अपने बच्चों को शोर शराबा से दूर रास्ता दिखाना शुरू करती है, ये दिखाते हुए कि वो अभी लड़ाई शुरू नहीं करना चाहती है। सब मौजूद लोग खामोशी से उस रिट्रीट को देखते हैं। जैसे ही लड़ाई का भारी माहौल धीरे धीरे क्वेरी से कम होने लगता है, जॉनथन सोचता है कि क्या वो क्रीचर सच में जा रहा है, और ये एहसास होने पर कि अब कोई रियल डेंजर नहीं है, हमला करने से पीछे हट जाता है। क्लेयर कहती है कि बीस्ट शायद बस अपने बेबीज को उस जगह पालना चाहता था, और उसे सिचुएशन पर थोड़ा अफसोस होता है। आखिर में नायक उस फैमिली के डिपार्चर को देखता है, ये सोचता हुआ कि कम से कम उन्होंने और अनोइंग प्रॉब्लम्स पैदा किए बिना जाने का फैसला किया। 5वें पायनियर सिटी पर रात होती है, जबकि चांद आसमान में चमकता है, गांव के घरों की सब रूफटॉप्स को रोशन करता हुआ। उसी पल एक लोकल टैवर्न की लाइट्स चमकती हैं, ये दिखाते हुए कि हंटर्स का बैंड आखिरकार अपने हार्डवर्क से लौट आया है। अंदर कैप्टन जॉनथन अपने सब मैन के साथ सेलिब्रेट करता है, ये कहते हुए कि कोई हर्ट नहीं हुआ और हंट एक ह्यूज सक्सेस थी। एक ह्यूज स्माइल के साथ
लाल बालों वाला कहता है कि हंट का सबसे अवेटेड टाइम आ गया है, जो कि अपना हार्ड अर्न पेमेंट रिसीव करने का मोमेंट है। इसके साथ मर्सिनरीज खुशी से चिल्लाते हैं, डेंजरस मिशन का एंड सेलिब्रेट करते हुए, जबकि अपनी पॉकेट्स को गोल्ड से लाइन करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। लेकिन यंग क्लेयर कॉइन बैग्स को देखती है और नोटिस करती है कि अमाउंट तय हुए 70 कॉइन से बहुत ज्यादा लगती है। तब कमांडर बहुत हंसता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि एक्स्ट्रा वैल्यू एक लिटिल कंफ्यूजन का रिजल्ट है जो उसने खुद डिलीवरी काउंटर पर क्रिएट की थी। वो उन्हें बताता है कि कब्स के अलावा साइट पर 2 मॉन्स्टर्स थे और मिशन पहले इन्फॉर्म्ड किए गए से कहीं ज्यादा डेंजरस था। इसके साथ लीडर चिल्लाता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर से 110 गोल्ड कॉइन स्क्वीज करने में कामयाब रहा, जिससे उसका एंटायर ग्रुप बहुत एक्साइटेड हो गया। लेकिन मुख्य किरदार साइलेंट रहता है, ये वंडर करता हुआ कि उन्हें उस बीस्ट के लिए पे कैसे मिला जिसके साथ उन्होंने केव में एक्चुअल में फाइट भी नहीं की थी। उसी पल शरारती एक सस्पिशियस एक्सप्रेशन बनाता है और कन्फेस करता है कि उसने अपनी टीम के एफर्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए थोड़ा झूठ बोला। वॉरियर्स हंसते हैं और थम्स अप देते हैं, ये अग्री करते हुए कि अगर किसी ने फास्ट डिस्कवर नहीं किया तो कैप्टन ने जो कहा वही ट्रूथ है। उसी पल यंग मैन साय करता है, ये सोचता हुआ कि एडवेंचरर्स का ये ग्रुप सच में बहुत इंटरेस्टिंग बंच है और कंप्लीटली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। अचानक लाल बालों वाला अपना हाथ हीरो के शोल्डर पर रखता है, उसका अटेंशन पाने के लिए पेमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत सीरियस मैटर डिस्कस करने के लिए। वो पूरे रूम में अनाउंस करता है कि उसने अपने नए कॉम्बैट एलाय को सभी मिशंस के प्रॉफिट्स का हाफ देने का डिसाइड किया है। सरप्राइज्ड होकर यंग मैन पूछता है कि क्या वो सच में सबका हाफ रिसीव करेगा, ये कंसिडर करते हुए कि उसने बीस्ट के अगेंस्ट फाइट के एंड में ही हेल्प की थी। लेकिन कैप्टन सीरियसली स्टेट करता है कि अगर रुकी की हेल्प नहीं होती तो पूरा ग्रुप उस क्वेरी में कंप्लीटली डिफीटेड हो चुका होता। इसके साथ वेटरन लड़के से कहता है कि वो मनी को हैप्पी हार्ट से एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो उस वैल्यूएबल रिवॉर्ड के हर सेंट का डिजर्व करता है। दूसरे टीम मेंबर्स हैप्पीली अग्री करते हैं और थम्स अप देते हैं, ये शो करते हुए कि वो इस वॉरियर के टैलेंट को डीपली रिस्पेक्ट करते हैं। अपना फेस स्क्रैच करते हुए एडवेंचरर रिफ्लेक्ट करता है कि मैजिक और ट्रैप्स के बीच वो सच में मिशन के टोटल सक्सेस के लिए एक फंडामेंटल पीस था। ड्रिंक का मग पकड़े हुए यंग मैन रियलाइज करता है कि इस नए वर्ल्ड में सब पीपल बैड नहीं है। तब कैप्टन एंथुजियास्टिकली अपना ग्लास रेज करता है, अनाउंस करते हुए कि टुडेज राउंड उसकी तरफ से है। इसके साथ सब मर्सनरीज ड्रिंक और पार्टी करना शुरू करते हैं, उस टायरिंग डे की विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए। लेकिन मुख्य किरदार ब्लॉन्ड गर्ल को अपने पास से वॉक करते हुए नोटिस करता है और पार्टी के बीच उसके एटीट्यूड के बारे में क्यूरियस हो जाता है। उसी पल यंग मैन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और वो स्माइल के साथ आंसर करती है कि वो स्पेल्स प्रैक्टिस करने जा रही है। ये सुनकर हीरो कंप्लीटली सरप्राइज्ड हो जाता है, उस आर पर इतने एफर्ट की रीजन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हुआ। पहले ही बाहर मगे फुल मून की लाइट के नीचे ग्राउंड पर बैठती है, जबकि एक मिस्टिकल एनर्जी इमर्ज होती है। उसी पल वो वुमन अपनी आईज क्लोज करती है और डीपली कॉन्सेंट्रेट करती है, एक ब्लूइश ऑरा को एयर में फ्लो होने देती है। एक ट्री के पीछे हिडन फाइटर सब कुछ वॉच करता है, ये रिफ्लेक्ट करते हुए कि गर्ल बैटल के बाद जरूर एग्जॉस्टेड होगी। एक बहुत थॉटफुल लुक के साथ वॉरियर ग्लोइंग पावर को एनालाइज करता है और उस टेक्निक से अमेज्ड हो जाता है। तब एडवेंचरर वंडर करता है कि क्या फ्यूचर में मैजिक लर्न करने की ट्राई करना भी एक ग्रेट आइडिया नहीं होगा। एडवेंचरर पूछता है कि क्या वो एक हैवी नेट कैरी करते हुए मैजिक लर्न कर सकता है, और ब्लॉन्ड गर्ल आइडिया से अग्री करती है, बहुत एक्साइटेड फील करते हुए। कितना ईजी है, सरप्राइज्ड होकर हीरो मेज की बात सुनता है, जो कहती है कि वो पहले ही उसे किसी तरह का गिफ्ट देना चाहती थी। खैर, यंग औरत तब स्टेट करती है कि उसने उसे डेंजर से सेव किया था, अनलाइक अ सर्टन समवन, और उस वजह से वो उसे स्पेल सिखाने में बहुत खुश होगी, कैप्टन को जलाकर। वो शिकायत करती है कि ग्रुप को अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करना नहीं आता, लेकिन ये नया लड़का उन सबसे काफ़ी अलग है। लेकिन रेड हेड बात काटती है, उन्हें वॉर्न करते हुए कि मैजिक इतनी जल्दी नहीं सीखी जाती और ग्रुप को 2 दिन में विलेज छोड़ना होगा। परेशान होकर लड़की सजेस्ट करती है कि वॉरियर उनके साथ ट्रैवल करे, लेकिन कमांडर सवाल करता है कि इतना स्ट्रॉन्ग हंटर उनके ग्रुप के साथ क्यों ट्रैवल करेगा। इस पर लीडर यंग मैन को गले लगाता है, कहते हुए कि एक ब्रेव फाइटर अकेला रहना पसंद करता है और उसकी जर्नी को इंटरप्ट करना बहुत इम्पोलाइट होगा। उस पल प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके पास कुछ करने को नहीं है और उसे लगता है कि मर्सनरी उसे बिना वजह प्राउड एक्ट करने पर मजबूर कर रही है। तो हीरो थोड़ा झूठ बोलने का डिसाइड करता है और टीम की नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है। रेडहेड से सुनकर कि वो 4th पायनियर सिटी की तरफ जा रहे हैं, अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए यंग मैन कहता है कि वो भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाने का प्लान कर रहा था और पूछता है कि क्या वो उनके साथ ट्रैवल कर सकता है। अपनी पीठ घुमाते हुए यंग मैन ऐसे दिखाता है जैसे वो रास्ते में स्पेल सीख सकता है, जबकि उसके 2 कंपेनियंस उस झूठ पर हंसते हैं। अचानक वो दोनों लड़के को बहुत खुशी से पकड़ते हैं, चिल्लाते हुए कि ये एक ह्यूज कोइंसिडेंस है और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एलाय पाकर बहुत अच्छा लगेगा। अपने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ सर्वाइवर सोचता है कि उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन फाइनली एक बहुत पीसफुल तरीके से डिसाइड हो गई है। सुबह कैरावान अपनी लंबी जर्नी शुरू करती है, एक बहुत बड़े क्रीचर के साथ जो अपनी पीठ पर कई हेवी टेंट्स कैरी करता है।
इस ह्यूज एनिमल को टेरास कहते हैं, जो कुछ मैजिकल मॉन्स्टर्स में से एक है जिसे इंसानियत ने हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए टेम करना मैनेज किया था। बीस्ट के पास चलते हुए हंटर उसके अपसर्ड साइज से हैरान है, ये नोटिस करते हुए कि लोग उन्हें नॉर्मल घोड़ों की जगह यूज करते हैं। थोड़ा आगे रेडहेड पूरी टीम का अटेंशन खींचती है, उन्हें वॉर्न करते हुए कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत लंबा रास्ता कवर करना है। जब रात होती है, प्रोटैगनिस्ट जमीन पर बैठकर मेडिटेट करता है जबकि मेग सो रहा होता है। जल्दी ही रियलाइज करता है कि कुछ नया सीखना बहुत डिफिकल्ट है। ठंडे पसीने में डूबा हुआ फाइटर सोचता है कि इसके कॉम्प्लिकेटेड होने के कई रीजंस हैं, लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट रेपिटेशन का बहुत ज़्यादा एफर्ट है। फिर उसे अपने कंपेनियन के साथ के लेसन्स याद आते हैं, ये नोट करते हुए कि ग्रोथ सिर्फ एक ही चीज़ को रिपीट करने से होती है, भले ही प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो। यंग मैन बहुत स्वेट करता रहता है जैसे ही वो सोचता है कि मिस्टिकल ट्रेनिंग का ये स्टेज बहुत हार्ड है और यूजुअली एक सर्टेन लेवल पर रुक जाता है, लेकिन वो पहले से ही एक ही चीज़ को लगातार कई बार रिपीट करने के दर्द का आदी है, सिर्फ कुछ रिजल्ट पाने के लिए। वॉरियर फिर पिछले 12 साल की एगनी याद करता है जो उसने सिर्फ सर्वाइव करने और पावरफुल बनने के लिए झेली थी। इसके साथ वो अपनी आंख खोलता है, एक ह्यूज डिटर्मिनेशन दिखाते हुए फोकस रहने की, जब तक वो फाइनली डिजायर्ड सक्सेस अचीव नहीं कर लेता। उस पल एक छोटी मैजिकल लाइट हवा में चमकती हुई दिखाई देती है, ये इंडिकेट करते हुए कि हंटर एफर्ट के इस हार्ड बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। फिर एडवेंचरर जमीन पर गिर जाता है, माना को फील करके पूरी तरह सरप्राइज होकर, जबकि ब्लॉन्ड लड़की उसके प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हुए ताली बजाती है। लेकिन यंग मैन सोचता है कि उसे सिर्फ इसे फील करने में पूरे 10 दिन लग गए और कंफर्म करता है कि ये टास्क काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मेग उसके बगल में बैठता है और कन्फेस करता है कि रुकी काफ़ी स्लो है, लेकिन ये फिर भी ग्रेट था क्योंकि कई लोग माना को बिना फील किए ही अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत एक्साइटेड होकर लड़की अनाउंस करती है कि सेकंड स्टेप का वक्त आ गया है और अपनी बैग में कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढने लगती है। टीचर फिर एक चमकती हुई फ्लास्क निकालता है और एक बहुत मिस्टीरियस मैजिकल ब्लू लिक्विड को एक स्मॉल बोल में डालता है। उसी पल वो ग्लव्स पहनती है, कैजुअल तरीके से वॉरियर को अपनी शर्ट उतारने को कहते हुए। यंग मैन इस अनयूजुअल रिक्वेस्ट से पूरी तरह शॉक हो जाता है और अपने कंपेनियन को घूरता है, बिना समझे कि क्या हो रहा है। एक ठंडी हवा डार्क फॉरेस्ट के पेड़ों से चलती है जो फुल मून से रोशन है, एटमॉस्फेयर को थोड़ा ऑकवर्ड बनाते हुए। फिर यंग वुमन अपनी उंगली उस वियर्ड ब्लू लिक्विड में डुबोती है, जबकि हमारा हीरो अपनी नंगी पीठ के साथ प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि आगे क्या होने वाला है। फाइटर पूछता है कि वो क्या कर रही है और ब्लॉन्ड एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी बॉडी में एनर्जी को फ्यूज करने के लिए एक पाथ ड्रॉ कर रही है। ग्लोइंग सिंबल कंप्लीट होने पर टीचर वॉर्न करती है कि वो पावर इंजेक्ट करने वाली है और अपने डिसाइपल को सब कुछ बहुत केयरफुली फील करने की कोशिश करने को कहती है। पूरी कंसंट्रेशन मेंटेन करते हुए प्रोटैगनिस्ट सिर्फ सिर हिलाता है और उस अननोन पावर को रिसीव करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। वुमन का हाथ फिर वॉरियर की पीठ के पास आता है, मैजिक सर्कल को बहुत इंटेंसली चमकता और स्पार्क्स देता हुआ बनाते हुए। अचानक यंग मैन का पूरा बॉडी एक एक्सट्रीमली ब्राइट ब्लू लाइट में घिर जाता है। हंटर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक ह्यूज एनर्जी जमीन से हवा उछालती है। जैसे ही सर्वाइवर नोटिस करता है कि ये पावर पहले से बिल्कुल अलग लेवल पर है। हंटर को एक इनक्रेडिबल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर लाइटनिंग की तरह चमकती हुई फील होती है, ये नोटिस करते हुए कि ये खून से कहीं ज्यादा डेंसर तरीके से फ्लो करती है। ब्लॉन्ड लड़की फिर पूछती है कि क्या वो फाइनली माना को फील कर सकता है, जबकि यंग मैन कंफर्म करता है कि उसे कुछ बहुत स्ट्रांग अपने अंदर से गुजरता हुआ महसूस हो रहा है। स्माइल के साथ मेज पॉइंट आउट करती है कि ये स्पेल्स यूज करने का सिर्फ फर्स्ट स्टेप होगा और जल्दी ही एक्सप्लेन करती है कि मैजिक में 3 बेसिक स्टेजेस होते हैं। टीचर फिर डिटेल करती है कि फर्स्ट स्टेज एनर्जी को फील करना है और फिर उसे पूरी बॉडी में स्टोर करना है ताकि आप एंड में पावर को यूज कर सको। क्योंकि वॉरियर ने इनिशियल टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया है, यंग वुमन डिसाइड करती है कि ये सेकेंड फेज में सीधा मूव करने का परफेक्ट टाइम है। उस पल वो वॉर्न करती है कि वो माना को उसके हार्ट तक गाइड करेगी, हीरो से कहते हुए कि वो एक इमेजिनरी स्पेस क्रिएट करे जैसे कि वो अपनी सांस रोके हुए हो। बहुत पसीना बहाते हुए मुख्य पत्र अपनी आंखें बंद करता है और जितना हो सके उतना ध्यान लगाता है, अपने शरीर को इस अद्भुत शक्ति को स्टोर करने के लिए तैयार करता है। उसके साथ ही उसका टीममेट उत्साह से उन्हें शुरू करने के लिए चिल्लाता है और ब्लू लाइट की एक बड़ी वेव सीधे स्टूडेंट की पीठ में धकेल देता है। फाइटर की स्किन पर बना मिस्टिकल सिंबल फिर तेजी से चमकने लगता है, उस पावरफुल फॉरेस्ट मैजिक की हर बूंद को एब्जॉर्ब करता हुआ। लेकिन अचानक यंग मैन का विजन पूरी तरह बदल जाता है, एक अजीब बीस्ट दिखाते हुए जो एक इंसेक्ट और प्रेइंग मैंटिस का डरावना मिक्स लगता है। ये विशाल हरा क्रीचर अंधेरे के बीच में कहीं से भी आ जाता है, एक भयानक लुक दिखाते हुए जो किसी को भी डरा देगा। विशाल मॉन्स्टर मोशनलेस खड़ा रहता है जबकि एडवेंचरर इस क्रीपी इल्यूजन को देखता है, ये ना समझते हुए कि ये इमेज उसके दिमाग में क्यों आ रही है। फिर वो भयानक बीस्ट धीरे से अपना चेहरा घुमाता है, ग्लोइंग रेड आंखें दिखाते हुए जो बहुत अग्रेशन के साथ वॉरियर की रूह में घूरती हैं।
बात और बिगाड़ने के लिए बीस्ट के शरीर पर दर्जनों और अजीब आंखें खुलती हैं, ये साबित करते हुए कि ये डीमन एक एक्सट्रीम लेवल का खतरा है। रियल वर्ल्ड में वापस टीचर के माथे पर एक डार्क बूंद गिरती है। यंग वुमन को चकित करती है जब वो कहीं से भी एक शैडोई एनर्जी को निकलते हुए महसूस करती है। ये महसूस करते हुए कि कुछ बहुत गलत है, ब्लॉन्ड लड़की शॉक की हालत में चली जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि ट्रेनिंग में क्या गलत हो गया। उसी पल सर्वाइवर के आसपास की ब्लू मैजिक पूरी तरह से कंट्रोल खो देती है, एक खतरनाक वर्लपूल बनाते हुए जो बेचारी मेज को डरा देता है। निराश और आंखों में आंसुओं के साथ उसे एहसास होता है कि उसका अपना माना जबरदस्ती अपने नए टीममेट के शरीर में खींच लिया जा रहा है। खतरा तेजी से बढ़ते हुए एक फरी पूंछ कहीं से भी आ जाती है और लड़की की कमर के आसपास कसकर लपेट जाती है, उसे उस मुश्किल से निकालने के लिए। खुशकिस्मती से रेड वुल्फ यंग वुमन को दूर खींच लेता है, उसकी जान बचाते हुए, जबकि रुकी जमीन पर पड़ा रहता है, एक अनकंट्रोलेबल पावर से घिरा हुआ। मेज हवा में उछल दी जाती है क्योंकि वुल्फ की पूंछ उसे बहुत मजबूती से पकड़े हुए है ताकि इमिनेंट खतरे से बचाया जा सके। ध्यान से जमीन पर रखे जाने के बाद यंग वुमन फरी बीस्ट को घूरती है, एनिमल के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है। सुकून की सांस लेते हुए उसे एहसास होता है कि क्रीचर ने डेडली रिस्क को पहचान लिया था और उस ओवरवेलमिंग फोर्स से उसे बचाने के लिए तेजी से एक्शन लिया। उसी पल मुख्य पात्र की आवाज पूरे एरिया में गूंजती है, अपने साथी को पुकारते हुए, जबकि ब्लू मैजिकल ऑरा आखिरकार गायब हो जाता है। टीचर की तरफ देखते हुए हंटर पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, ये ध्यान देते हुए कि लड़की सिचुएशन से पूरी तरह से डराई हुई लगती है। अभी भी शॉक में ब्लॉन्ड लड़की सोचती है कि जो क्रीपी इल्यूजन उसने अभी देखा था वो असल में एक मेंटल वर्ल्ड था। किसी की शक्ति का एक स्पष्ट प्रदर्शन होने के नाते इस तरह का मिस्टिकल विजन अपने निजी यूनिवर्स का रूप ले लेता है। इसमें हर इंसान का एक यूनिक स्पेस होता है जो अनुभवों और जिंदगी को दर्शाता है जो फाइटर ने उस खास पल तक जिया है। लेकिन औरत समझ नहीं पाती कि इतनी ईविल और मॉन्स्ट्रस प्रेजेंस अपने नए एलाई के दिमाग के अंदर कैसे हो सकती है। बहुत सीरियस लुक के साथ वो यंग मैन के पास जाती है, मांग करती है कि वो अपने मिस्टीरियस पास्ट के बारे में पूरी तरह से ऑनेस्ट हो। फिर हीलर पूछती है कि क्या कहीं सर्वाइवर ने अपनी डेंजरस जर्नी के दौरान एक माना कोर कंज्यूम किया था। ये सुनकर वॉरियर अपना सिर एक तरफ झुकाता है, इस अजीब टर्म से पूरी तरह से कंफ्यूज होकर, जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। मेद जल्द ही बताती है कि वो मॉन्स्टर क्रिस्टल्स हैं और हीरो कंफर्म करता है कि वो उन ग्लोइंग एसेंसेस को हर वक्त खाता है। डर से कांपता हुए लड़की अपना कंपोजर खो देती है और पूछती है कि रुकी ये क्रेजी चीज़ कितने वक्त से कर रहा है और एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा। शांति से यंग मैन बताता है कि वो उन्हें 10 साल से मिल रहा है और अनुमान लगाता है कि उसने उन पत्थरों में से हज़ारों की संख्या में खाए होंगे। उसका पैनिक देखकर एडवेंचरर पूछता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, जबकि ब्लॉन्ड चिल्लाती है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। अपनी नर्व्स को शांत करने की कोशिश करती हुई टीचर एक घुटी हुई आवाज़ में डिटेल में बताती है कि क्या होता है जब एक ऑर्डिनरी ह्यूमन कोर को इंजेस्ट करने का फैसला करता है। वो कहती है कि जो इंसान ये गलती करता है वो मौके पर ही अपनी जान खो देता है या एक अजीब मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसी खास पल हंटर का चेहरा चांद से रोशन हो जाता है, उसकी आंखों में एक रेडिश और इनक्रेडिबली सिनिस्टर ग्लो दिखाते हुए।